So good evening everyone. Welcome to your first control systems laboratory. Uh, from next week, like I said, we will try to make it live. But for this week, we'll just trying to see because it's very difficult to make a lab session online. क्लास में तो हो जाता है, लेकिन लैब में मेनली जो एम है वहाँ प्रैक्टिकल करने का है ना. द वे यू लर्न इज बाय डूइंग इट. तो हम फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं कि लैब कैसे ऑनलाइन होगा, लेकिन वी होप कि ठीक रहे. तो ये आपका कोर्स है कंट्रोल सिस्टम्स लेबोरेटरी. बेसिकली जो भी आपने अभी तक कंट्रोल थ्योरी पढ़ी है उसके रिगार्डिंग जो भी अपने कंसेप्ट पढ़े हैं कंट्रोल सिस्टम्स 1 में या अभी जो पढ़ रहे हो स्टेट स्पेस में, इसको हम देखेंगे प्रैक्टिकली रियलाइज करके. दीज मॉडल्स द रेस्पॉन्सेस उसको हम रियलाइज करके देखेंगे. इसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट सिस्टम्स हैं. तो वी विल टेक ईच वीक वी विल टेक न्यू टेस्ट सिस्टम. आज क्या हम करेंगे, वी विल जस्ट लुक सम बेसिक्स जो आपको इस लैब में यूज होंगे. जैसे कि हमारा जो है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिससे आप रीडिंग्स वगैरह लोगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द लैब आपको आना चाहिए हाउ टू यूज CRO, उसके फंक्शंस. CRO कभी यूज किया आपने इससे पहले? कभी सुना है? कहीं वीडियो में देखा होगा, वो प्लॉट्स चल रहे होते हैं एक मशीन में. तो CRO आपका इस कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है. जितनी भी आप यहाँ पे किट्स देख रहे हो सब में CRO का यूज होता है. So you should be, before doing some experiment, you should be able to make calculations through CRO. तो मैं एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम दिखाता हूँ आपको CRO की. नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है. यू वांट यू कैन टेक, अदरवाइज लैब का जितना भी मटेरियल होगा मैं आपको गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा. मैनुअल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स. कुछ नोट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हो. Suppose here. तो जैसा कि मैंने कहा, इस लैब में जितने भी आप सिस्टम्स को रियलाइज करोगे, यू विल रियलाइज देम थ्रू द ऑसिलोस्कोप. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम दिखाई आपको.
दिस इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलोस्कोप, हाउ इट वर्क्स। ऑसिलोस्कोप्स अगर आपने कहीं पे सुना होगा, दो टाइप्स के होते हैं, वन इज एनालॉग, अनदर इज डिजिटल। बेसिकली होता है क्या है, वी यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोजेक्ट करते हैं किसी स्क्रीन पे। पुराने जमाने में सीआरटी होते थे, आज क्या है, आज यू हैव एलईडीज, तो उसे प्रोजेक्ट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ दिखने में बस कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी सिंपल। ऑसिलोस्कोप इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर टाइम वेरिंग सिग्नल्स। जैसे मैंने कंट्रोल में पढ़ते हो ना, टाइम वेरिंग सिस्टम्स, तो जो आउटपुट बनेगा दैट विल बी टाइम वेरिंग। तो जितने भी टाइम वेरिंग सिग्नल्स हैं उसको आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हो। पहले तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलोस्कोप एंड ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स? जैसे आपने मल्टीमीटर्स देखे होंगे। मल्टीमीटर अगर आप लेते हो डिजिटल वन, इट गिव्स यू एन आरएमएस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल। मल्टीमीटर गिव्स एन आरएमएस वैल्यू। ऑसिलोस्कोप में क्या होता है, यू कैन सी द आउटपुट इन रियल टाइम एज इट वेरीज विद टाइम। यहाँ पे आरएमएस तो है ही, वो तो आप कैलकुलेट ही कर पाओगे, बट यहाँ पे आप प्लॉट देख रहे हो इन रियल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ग्रिड बनाया, एक डिस्प्ले है बेसिकली सीआरओ का। ऑन दिस एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू हैव द टाइम, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली होता है हर एक प्लॉट में। ऑन वर्टिकल एक्सिस यू हैव द एम्पलीट्यूड ऑफ एनी सिग्नल। यूजुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में हम वोल्टेज लेते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज सिग्नल वर्सेस द टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये यू आर अप्लाइंग ए इनपुट हेयर, जो भी आपका इनपुट जिसको आप स्टडी करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, यू अप्लाई द इनपुट हेयर, एंड व्हाट हैपेंस, जो आपका सीआरओ है, इट कैप्चर्स द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैप्चर करता है विद रेफरेंस टू दिस ग्राउंड, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होता है सीआरओ में। तो जस्ट हैव टू पिक द इनपुट, और डिपेंडिंग अपॉन द input variation with ground, and height is adjusted automatically on the CRO. And this vertical amplifier basically it amplifies your signal. If it's a very low power signal, it amplifies it so that you'll be able to better understand it or better visualize it. तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज यूज्ड फॉर एम्पलीट्यूड हाइट, प्रॉपरली इसको डिस्प्ले कराने के लिए। देन यू हैव अनदर एक्सिस, जैसे मैंने कहा टाइम। इसमें क्या होता है, यू हैव दिस काइंड ऑफ सर्किटरी इन्वॉल्वड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ स्वीप जनरेटर। होता क्या है, बेसिकली जो आपका टाइम डिस्प्ले होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम होता है, वो लाइन बाय लाइन स्कैन होता है, जैसे आपका टीवीज में होता है या एलसीडीज में होते हैं। लाइन बाय लाइन इट स्कैन्स ईच लाइन, देन इट कम्स टू नेक्स्ट लाइन, देन इट कम्स टू नेक्स्ट लाइन। जब ये लाइन पहुंच जाती है टू राइट, इट रिसेट्स एंड कम्स टू नेक्स्ट लाइन। दिस इज डन बाय दिस स्वीप जनरेटर। ये हर साइकिल के बाद रिसेट हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन इट कम्स टू नेक्स्ट लाइन, इट गेट्स एन इनपुट फ्रॉम द ट्रिगर। ट्रिगर बेसिकली टेल्स इट कि नेक्स्ट लाइन में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होने वाली है, एंड दिस इज अगेन गिवन बाय योर इनपुट सोर्स। So the next line starts only when some trigger function is used. और ये trigger function क्या होता है, basically it checks your input. Whenever your input is beyond, let's say, some threshold, तो next line start होती है। Basically होता है क्या है कि डिटेक्ट करता है कि इनपुट अभी भी कनेक्टेड है कि नहीं है। If input is disconnected, तो next line में कोई डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये आप मैन्युअली देखोगे करके, how you do apply trigger and how this line sweep ends. Now जो रेट है, रेट ऑफ स्वीपिंग इसको कहेंगे, दैट्स मेजर्ड इन टाइम्स पर डिवीजन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये तो बेसिक्स है। मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी कहता हूँ जो कि सीआरओ को यूज करने के लिए आपको हेल्प आएगा। पहला जो है, हाँ, फर्स्ट इज योर वोल्ट्स पर डिवीजन, अनदर इज योर टाइम पर डिवीजन। ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। वोल्ट्स पर डिवीजन क्या हुआ, वोल्ट्स पर डिवीजन में यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ग्रिड बना हुआ है, एक ग्रिड है। दिस इज योर ओरिजिन, लेट्स से ये जो डैश्ड लाइंस का इंटरसेक्शन है, दैट्स योर ओरिजिन। और जहाँ पे सेल्स देख रहे हो, दीज आर योर ग्रिड्स ऑफ एन ऑसिलोस्कोप स्क्रीन। तो यहाँ पे जो ईच ब्लॉक, ये अगर मैं एक ब्लॉक ले लूं, दिस इज वन ब्लॉक आई एम शोइंग, दिस इज अ zoomed in version of just this block, okay? तो क्या है, इसकी जो हाइट है, that is denoted by this volts per division, volts per division, and this is denoted by times per division. तो अगर volts per division मान लो 1 volt लिखा हुआ है, तो height of one block is 1 volt, और ऐसे आप मेजर कर पाओगे कि what's the total height।
ये इंफॉर्मेशन क्या देगा? दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर वन ब्लॉक, एक ब्लॉक में कितने वोल्ट स्पैन होते हैं, ठीक है, एंड दिस गिव्स यू लेट्स से 1 मिलीसेकंड. दिस विल टेल यू हाउ मच टाइम विल बी स्पेंड बाय ईच ब्लॉक, ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. तो कितना टाइम्स पर 1 मिलीसेकंड है, देन इट्स 1 मिलीसेकंड यूनिट्स एंड दिस इज 1 वोल्ट्स. अब इसके अंदर भी कैलिब्रेशन की गई होती है, यूजुअली 1/5 कैलिब्रेशन की जाती है, टाइम में भी और वोल्ट्स में भी. So this is 0.2, if this is 0, this is 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1, ठीक है. So if this is 1 millisecond, this whole scale is 1 millisecond, so this is 0.2, 0.4, 1/5, ऐसे ही 1/5 डिविजन्स हाइट में भी किए जाते हैं. तो दैट ये क्यों किया जाता है? ताकि आप फाइनर मेजरमेंट्स ले सको. जैसे स्केल होती है ना, ये 1 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स एंड 4 वोल्ट्स, 4 ब्लॉक्स, 4 वोल्ट्स. अब अगर आपको अंदर से मेजरमेंट करनी होगी तो ऐसे ही आप चलोगे 0.2. अगर दिस इफ लेट्स से दिस इज 0, इफ आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज 1, 2, 3 एंड 4 वोल्ट्स. इट डिपेंड्स कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो. अब अगर मान लो 2 ब्लॉक्स एंड 2 डिविजन्स हुए तो कितना हुआ? दिस इज 2 वोल्ट्स, 2.4 आप मेजर करोगे, ठीक है. ऐसे ही है फॉर टाइम. दिस इज हाउ यू मेजर थिंग्स. अब एनालॉग में क्या होता था? एनालॉग सीआरओज में आपको मैन्युअली ये सारा काम करना पड़ता था. आपके पास स्केल होती थी और आपको एडजस्ट करना पड़ता था वोल्ट्स पर डिवीजन, टाइम पर डिवीजन, और आपको काउंट करने पड़ते थे सेल्स, कितने सेल्स हैं, देन कितने डिविजन्स हैं. तो आप बता सकते थे कि वेव फॉर्म के बारे में, कि फॉर एग्जांपल इसका पीरियड कितना है, इसकी हाइट कितनी है. लेकिन डिजिटल एनालॉग्स जो ऑसिलोस्कोप्स हैं, दे हैव एन एडवांटेज कि दे गिव यू द मेजरमेंट्स. आपको मेजर नहीं करना पड़ता है. लेकिन यू शुड नो बोथ द थिंग्स. अगर आपको कभी ट्रेडिशनल ऑसिलोस्कोप जो बड़े होते थे वैसे भी आना चाहिए और डिजिटली आपको वेरीफाई भी कर सकते हो. अब हम देखते हैं कि इस पे क्या मेजर कर सकते हो. ये तो हुआ कि कैसे मेजर करना है, व्हाट इज द सिग्नल, और हम क्या मेजर कर रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर. पहली तो एक चीज उन्होंने जब क्लियर की कि oscilloscopes are used to measure time varying signals. ये भी क्लियर हो जाएगा. ऐसी सिग्नल जो टाइम के साथ वैरी करती हो, इसको आप ऑसिलोस्कोप के थ्रू रीड कर सकते हो. तो एक और एडवांटेज ऑसिलोस्कोप्स में जो कि मल्टीमीटर्स में नहीं है. मल्टीमीटर्स में क्या होता है, उसमें लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होती है. जो भी अभी तक हमारे डिजिटल मल्टीमीटर्स हैं, दे कैन मेजर अ कपल ऑफ 1000 हर्ट्स. मैक्सिमम जो फ्लूक के आते हैं उसमें आप 2000 हर्ट्स तक जा सकते हो. लेकिन जो ऑसिलोस्कोप है इसमें आप ऐसी सिग्नल मेजर कर सकते हो उसकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज तक भी जाती है. बहुत ही फास्ट सिग्नल्स क्योंकि टाइम के साथ बहुत फास्ट होते हैं, इनको आप ऑसिलोस्कोप पे रीड कर सकते हो. जैसे हमारा, मैं दिखाऊंगा आपको, हमारा जो ऑसिलोस्कोप है, इट कैन मेजर अप टू 2 गीगाहर्ट्ज. इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल्स को मेजर कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनल हमारे मल्टीमीटर्स से उस पर नहीं कर सकते. ठीक है. अब हम कुछ सिग्नल्स लेते हैं. अभी तक कोई डाउट? अभी तक ठीक है ना? हाँ. यस. हाँ, डिजिटल में देखो क्या होता है, कंसेप्ट तो सेम है, इलेक्ट्रॉन बीम दोनों में होता है. अब क्या होता है, एनालॉग बीम में जो बीम आती है वही डिस्प्ले होती है ऑन सीआरटी डिस्प्ले. डिजिटल में बस इतनी डिफरेंस है कि दिस सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म फर्स्ट, एंड दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सैम्पलिंग ऑफ द ऑसिलोस्कोप. जितनी बेटर सैम्पलिंग होगी ऑसिलोस्कोप की, उतना फाइन रेजोल्यूशन का आपको दिखेगा. दिस इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल यूजिंग एडीसी, एंड देन दिस इज डिस्प्लेड ऑन द सीआरओ. ये आपका एनालॉग इनपुट है. दिस इज डन बाय सैम्पलर. वो आपकी सिग्नल जो है उसको सैंपल कर लेता है और आपको डिस्प्ले पे दिखाता है. व्हाट्स द एडवांटेज? एडवांटेज दो है. पहला एडवांटेज है कि आपका रेजोल्यूशन क्वाइट इंप्रूव हो जाता है, और दूसरा आपका जो आउटपुट है दिस इन डिजिटल फॉर्म, इट कैन बी स्टोर्ड, इट कैन बी प्रिंटेड, इट कैन बी मैनिपुलेटेड. क्योंकि डिजिटल फॉर्म में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी काफी है. एनालॉग में जैसी सिग्नल है इसको ऐसे ही ट्रीट कर सकते हो. एनालॉग में एम्पलीफिकेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट. इसके लिए आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स या बाकी चीजें आती थी. डिजिटल में ऐसा नहीं है. डिजिटल में यू कैन हैंडल इट ऑन अ कंप्यूटर, इसलिए प्रेफर्ड होता है कि डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स. लेकिन एनालॉग जो है उसके भी अपने फायदे. ठीक है. अब जैसे मैं आपको कोई सिग्नल देता हूं, लेट्स से
जो कि अपने पढ़े होंगे, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ ऑसिलोस्कोप के साथ. Let's suppose we have this circuit. This is R, this is C, this is V input. ठीक है, मान लो आपको मेजर करना है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर. नॉट ओनली यू हैव टू मेजर, यू हैव टू एनालाइज इट फॉर ऑल टाइम, रियल टाइम इसको कहते हैं. ऑसिलोस्कोप्स में क्या होता है, इसमें जो जिसके साथ हम कनेक्ट करते हैं ऑसिलोस्कोप, दैट्स नोन एज प्रोब. प्रोब के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बोला. प्रोब इज अ पीस ऑफ वायर. इट्स अ स्पेशल वायर दैट्स यूज्ड फॉर ऑसिलोस्कोप्स. इट हैज टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे मल्टीमीटर में होता है. ठीक है, तो यू विल कनेक्ट यूजुअली ये रेड एंड ब्लैक. ओके, so usually you will connect this red to this potential and this black to ground potential. ठीक है, जैसे मल्टीमीटर नॉर्मली आप करोगे. तो आपको इसका वेवफॉर्म दिखेगा. पहले मुझे बताओ, इनपुट मैंने अभी नहीं कहा कैसा है. इनपुट लेट्स से ऐसा हुआ, V input versus time. Let's suppose I give it 5 volts step input. ठीक है, 5 volts का स्टेप मैंने दे दिया एंड माय आउटपुट इज अक्रॉस द कैपेसिटर. तो कैसा वेवफॉर्म आएगा अक्रॉस कैपेसिटर? VC वर्सेस T कैसा दिखेगा? सिंपल RC सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है. दिस इज 5 volts, या इसको डॉटेड वगैरह बनाओगे, दिस इज जस्ट टू शो. ऐसा कुछ ग्रोइंग कैपेसिटी चार्जिंग है ना. अच्छा, R कुछ वैल्यू लेते हैं 1, मान लो ये 1 किलो हर्ट्ज है and this is 10 microfarad. 10 microfarad. तो मुझे बताओ आप इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना आएगा? टाइम कांस्टेंट RC $10 मिलीसेकेंड. तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? इससे ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि 10 मिली सेकेंड्स में आपका जो ग्राफ है, द प्लॉट, इट विल रीच इट 63%, है ना. यानी कि समवट लेट्स से हियर दिस इज योर टाउ एंड दिस इज योर 0.63% ऑफ योर फाइनल वैल्यू. ठीक है, तो कितना है? 10 मिली सेकेंड है. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये सेटल होना शुरू होगा. अब अगर आप इस वेव फॉर्म को देखना चाहते हो ऑसिलोस्कोप पे, लेट्स से, ऑसिलोस्कोप क्या दिखाएगा? ये मुझे आपको दिखाना है. योर सेंटर लाइन. इसको हटाओ. हाँ, दिस विल डिपेंड कि आपने क्या सेटिंग्स रखी हैं. जैसे मैंने कहा ना, वोल्ट्स पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन. दिस विल डिपेंड ऑन दैट. दिस इज 1K ओम. दिस इज योर वोल्ट्स पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन. ये बेसिकली होते क्या है? दीज आर नॉब्स, और ये आप खुद सेट कर सकते हो. ठीक है, तो मान लो आपका जो टाइम पर डिवीजन है, या पहले एक बात बताओ, 10 मिली सेकेंड्स में 63 राइज हो रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट हो रहा है टू 5 वोल्ट्स. तो जब उसको ऑसिलोस्कोप पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? कोई गेस करो आप, क्या क्या दिखेगा आपको रियल टाइम में? जब आप देखोगे तो रियल टाइम में क्या दिखेगा? कैसा प्लॉट आएगा? यू विल सी लाइक दिस. मैं ब्लू से दिखाता हूं. दिस इज यू विल सी लाइक दिस. एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, क्योंकि ये 10 मिली सेकेंड्स में राइज हो चुका है. ये आपको रियल टाइम में दिखा रहा है, यानी अभी जो आप देख रहे हो, यू विल सी स्ट्रेट लाइन. क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो इस लाइन को, ये 10 मिली सेकेंड्स के बाद और आगे पहुंचा होगा ना, एंड दिस इज योर नॉर्मल स्केल. इसको विजुअलाइज करना वेरी डिफिकल्ट है. ये काफी फास्ट राइज होके स्ट्रेट लाइन आता है, तो यू विल सी स्ट्रेट लाइन.
कंटिन्यूसली कैपेसिटर इज फुल चार्ज, आपको एक स्ट्रेट 5 वोल्ट्स की या वट जो भी वोल्टेज है स्टेडी स्टेट में, यू विल सी दैट थिंग। आप इसको नहीं देख सकते 10 मिली सेकेंड्स में, आप इसको देख के फिर फ्रीज कर सकते, दैट सेपरेट थिंग, लेकिन आपको नॉर्मल ऑसिलोस्कोप्स पे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी जो कि कैपेसिटर वोल्टेज है। अब अगर मैं इनपुट में चेंज कर दूं, लेट्स सपोज आई गिव दिस काइंड ऑफ इनपुट, हाँ, let's say this 5 milliseconds, this is 10 milliseconds, this is 15 milliseconds, यहाँ पे कैसा आउटपुट आएगा? What will be the difference in the output? कोई डिफरेंस होगी? यहाँ पे मैंने क्या काम किया, मैंने बस इनपुट को जो अभी तक स्टेप था मैंने उसको पीरियोडिक सिग्नल दे दी। तो इस केस में ऐसा आउटपुट आएगा, this won't be 10, this will be 5, then this will be again 5 units, basically this half में it will rise, this 5 seconds में it will fall, so it will be a periodic signal with time, और ये हमेशा ही ऐसे रहेगी as long as the input is applied। तो आपको ऑसिलोस्कोप पे क्या दिखेगा? You won't see a straight line now, you will see like this, या अगर आपका डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रखा है सेटिंग्स में, एक यू कैन सी लाइक दिस, आपको ऐसा वेवफॉर्म दिखेगा वेयर ये जो आपने रखा है सेटिंग, दिस इज 10 मिली सेकेंड, यू हैव सेट इट टू 10 मिली सेकेंड, तो आपको ऐसा प्लॉट दिखेगा। अब इस सेटिंग को चेंज करेंगे, इफ आई टेक इट 20, तो आपको 2 साइकिल्स दिखेंगे, ये आपके हाथ में है, दिस इज योर नॉब, कंट्रोल नॉब, दिस इज टाइम पर डिवीजन। जितना आप इसमें चेंज करते जाओगे, आप स्केल की एक्सिस को चेंज कर रहे हो, तो उतने आपको साइकिल्स दिखने शुरू करेंगे। ऐसे इनपुट्स हम देते हैं यूजुअली प्रैक्टिकल सिस्टम्स में, वी डोंट गिव स्टेप इनपुट, क्योंकि उसमें कोई एक तो राइज होके स्टेडी स्टेट में आएगा, आपको कोई फायदा नहीं है देखने में। यूजुअली हम पीरियोडिक सिग्नल्स देते हैं और आउटपुट भी पीरियोडिक आता है, और पीरियोडिक कैप्चर हो सकता है उसको रियल टाइम में, और आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आपने इनपुट की फ्रीक्वेंसी चेंज की, let's suppose this is my 1 microsecond, this is 2 microsecond and so on, 2 microsecond, हाँ, और आपने यहाँ पे 20 मिलीसेकंड की रेंज सेलेक्ट की है, कैसा दिखेगा आउटपुट? इनपुट का टाइम पीरियड क्या है इनपुट सिग्नल का? 2 मिलीसेकंड के बाद रिपीट हो रहा है ना, after this point it's repeating, तो 2 millisecond is the time period of the input source, और आपने CRO की सेटिंग क्या रखी है 20 milliseconds, तो कितना ये कितना हुआ, फैक्टर कितना है 2000 टाइम्स, तो आपको 2000 साइकिल्स दिखेंगे CRO पे, है कि नहीं? इट विल बी आपके जो एक स्पैन है इसमें आपको 2000 साइकिल्स दिखेंगे ऑफ दिस फॉर्म। सो दिस इज अगेन डिपेंडिंग कि आप कितना स्केल अप कर रहे हो, स्केल डाउन कर रहे हो, और ये चीज आप कर सकते हो ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप जो है वोल्ट्स पर डिवीजन चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा, ये जो मैंने स्टार्ट में बनाए थे ना एम्पलीफायर्स दो, यहाँ पे एक लेफ्ट एम्पलीफायर था, एक डाउन एम्पलीफायर था, बेसिकली आप उसी एम्पलीफायर का गेन चेंज कर रहे हो, तो इसको आप श्रिंक कर सकते हो या एक्सपैंड कर सकते हो। सिग्नल का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यू आर नॉट, इफ यू आर चेंजिंग द टाइम ये एक्सिस, इससे आप इनपुट सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो जस्ट विजुअलाइजिंग इट ऑन डिफरेंट जूम लेवल। ठीक है, या अगर आप एम्पलीट्यूड कम कर रहे हो, सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम नहीं होता है, यहाँ पे इसका 5 वोल्ट्स कम नहीं होगा इफ यू चेंज दिस स्केल, आप बस स्केल अपनी डिफरेंट ले रहे हो। इफ दिस ब्लॉक वाज लेट्स से 1 वोल्ट्स और आप इसको चेंज कर रहे हो टू 2 वोल्ट्स, तो इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिग्नल तो है ही, आप बस अपनी स्केल डिफरेंट ले रहे हो। ये आप क्यों करते हो, ताकि आप बेटर विजुअलाइज कर सको किसी भी, जिस पार्ट पे आपको जूम करना है, लेट्स से दिस पार्ट पे आपको फोकस करना है, यू विल चेंज योर स्केल सच दैट जो ये वाला पार्ट है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो रीजन को, इस रीजन को आप पूरा ऑसिलोस्कोप स्क्रीन पे ले आओ, बोथ इन टाइम एंड इन एम्पलीट्यूड, इसलिए सेटिंग्स होती है। ठीक है, ये समझ में आया, टाइम पर डिवीजन क्या है, वोल्ट्स पर डिवीजन क्या है। हाँ,
ये कुछ बेसिक्स आपको जरूरी सीखना है। अच्छा, तो ऑसिलोस्कोप अभी तक आपको समझ में आया कि इट कैन प्लॉट। अच्छा, ऑसिलोस्कोप्स में एक मैं बनाता हूँ एक रैंडमली, एक दिखने में कैसा होगा आपको जब अभी देखने वाले हो। यू विल बी हैविंग नॉब्स। अच्छा, अभी ये जो मैंने दिखाया दिस वाज जस्ट वन इनपुट सोर्स, इसमें हमने एक इनपुट दिया था। यू कैन हैव मल्टीपल इनपुट्स एंड दोज इनपुट्स इन ऑसिलोस्कोप्स आर नोन एज चैनल्स। सो दिस इज योर लेट्स से चैनल 1, दिस इज योर चैनल 2 एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर कोई ऑसिलोस्कोप बोलेगा आपको 4 चैनल है, इट मीन्स दैट इट कैन डिस्प्ले यू 4 डिफरेंट इंडिपेंडेंट इनपुट्स। ठीक है, एंड दिस इज योर लेट्स से वोल्ट्स पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन। ये बेसिक एक सेटिंग्स में दिखा रहा हूं आपको। दिस इज एन ऑसिलोस्कोप विद 4 चैनल्स एंड दीज आर योर सेटिंग्स। ठीक है, इसमें मान लो इस सिग्नल को मैं एक्स लिख ले रहा हूं, एक्स सिग्नल, दिस इज वाई। तो ऑसिलोस्कोप आपको एक्स वर्सेस टाइम दिखा सकता है, टाइम तो कॉमन ही होगा। इट कैन शो यू वाई वर्सेस टाइम इंडिपेंडेंटली, और एक कलर कोडेड होगा। ठीक है, अगर ये ब्लू कलर है, येलो कलर होगा, डिफरेंट कलर्स होगा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ कौन सी सिग्नल कौन सी है। इट कैन ऑल्सो शो यू एक्स वर्सेस वाई, दिस इज इंपॉर्टेंट इन ऑसिलोस्कोप। यू कैन प्लॉट एक्स वर्सेस वाई, टाइम को हटाओगे। ये कहां पे यूजफुल होगा? इट कैन बी यूजफुल लेट्स से if you are plotting GSHS versus ओमेगा, ये पढ़ा है ना आपने, या रियल पार्ट ऑफ GSHS वर्सेस इमेजिनरी पार्ट ऑफ GSHS, ये भी आप पढ़ते हो। ऐसे प्लॉट्स जिनमें दो डिफरेंट सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को प्लॉट किया जाता है। तो इन एप्लीकेशंस में आप एक्स वाई मोड सेलेक्ट करोगे या वाई एक्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यू कैन प्लॉट एनी सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर सिग्नल, और बाय डिफॉल्ट इट प्लॉट्स इट विद टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं एक्स वाई मोड की, क्योंकि एक्स वाई मोड आपका सबसे इंपॉर्टेंट मोड होता है ऑसिलोस्कोप में। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हाँ, जैसे मान लो आपके चैनल 1 में एक्स is sin t, तो इतना तो समझ में आ गया कि अभी तक सीआरओ पे हम पीरियोडिक सिग्नल्स को स्टडी करते हैं एंड टाइम वेरिंग। पीरियोडिक होगा तो टाइम के साथ वेरी होगा ही। कांस्टेंट सिग्नल्स भी देख सकते हो, बट देयर विल बी जस्ट स्टैटिक, सम डीसी सोर्स, एक स्टैटिक वैल्यू होगा। मान लो चैनल में मैंने फीड किया sin t, और चैनल 2 में which is y, I'm naming it as y, 2 sin t, और मैं x वर्सेस y प्लॉट कर रहा हूं, तो कैसा प्लॉट दिखेगा? x वर्सेस y, हाँ, sin t तो आपने पता है ना, इंडिपेंडेंट अगर उनको प्लॉट करें, दिस विल बी योर x, t versus t, and your y will be what? It will be twice, फर्स्ट हाफ में भी सेकंड हाफ में भी, है ना? ऐसा ही प्लॉट है ना, दिस इज योर फर्स्ट चैनल, दिस इज योर सेकंड चैनल। अब अगर उनको आपस में प्लॉट किया जाए, यू जस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। y is 2x, है ना? तो एक्स वाई मोड में कैसा दिखेगा? एक ऐसा स्लोप दिखेगा। ये मैं पहले ही बता रहा हूं कि विदाउट प्लॉटिंग या विदाउट सीइंग आप अज्यूम कर सकते हो कि कैसा रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। एक्स के लिमिट्स क्या होंगे? दिस विल बी 1 -1, y का दिस विल बी 2, दिस विल बी -2। ऐसा एक प्लॉट दिखेगा, है ना? अच्छा, cos t, वी आर इन एक्स वाई मोड राइट नाउ, और आपको कहा जा रहा है कि एक्स वर्सेस वाई प्लॉट करना है। अच्छा, एक्स तो ऐसा ही है, तो वाई में क्या चेंज होगा? वाई इज व्हाट नाउ?
ऐसा होगा ना कॉस। एक्स वाई मोड में कैसा दिखेगा, व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको स्क्वायर करके ऐड करो आप। हाँ हाँ, तो आपको एक सर्कल दिखेगा इन एक्स वाई मोड, isn't it? This is the relation. आप जब एक्स वाई मोड प्लॉट करोगे यू विल गेट अ सर्कल, जो कि होता है। अच्छा, इसमें मैं अगर माइनस साइन ले लो या दोनों माइनस ले लो तो भी सर्कल दिखेगा। डिफरेंस ये होगी, जैसे मान लो अगर आपको ये पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करना पड़े, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट 1 एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 ले लेते हैं, y इज मैक्सिमम, x इज 0 है ना, एट t 0, तो y मैक्सिमम है और x 0 है, ये पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम चलो 2, x इज मैक्सिमम, y इज 0, ये ऐसे ही अगर आप तीसरे पॉइंट पर आओगे, पॉइंट टू पॉइंट प्लॉट करोगे, यू विल गेट दिस पॉइंट। सो द एरो विल बी लाइक दिस फॉर टाइम। मैं टाइम का एरो दिखा रहा हूँ, इस यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे एक्सिस में एक्स एंड वाई है, एम्पलीट्यूड्स है, लेकिन टाइम की स्केल में दिस गोज लाइक दिस। अब अगर इसमें साइन और माइनस कॉस किया जाए, शेप यही रहेगा, एरो विल बी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। ये मैं एरो दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक और लेते हैं, इसका बताओ कैसा होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आप करने वाले हो, दो डिफरेंट साइनोसाइड्स जिसमें फेज डिफरेंस होगा। इस पे आप एक्स प्लॉट करो, इस पे आप वाई प्लॉट करो। सबसे पहले तो ऐसे सिग्नल्स को अगर आपको देखना है, इसका प्लॉट डालो विद टाइम, साइन का तो है ही, साइन t प्लस 45 का कैसा ग्राफ आएगा, ये 45 पहले शुरू होगा ना, दिस विल बी लीडिंग, दिस इज लीडिंग, ये 45 पहले से शुरू होगा। तो अगर यहाँ पे इसका मैक्सिमम है उसका यहाँ पर होगा, यहाँ पे मिनिमम है उसका यहाँ पर होगा। कुछ ऐसा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, बैग वहां पे रखो और बैठ जाओ। ये मैं जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ आपको ताकि यू गेट स्टार्टेड। ऐसा होगा ना साइन t प्लस 45, ऐसा ही होगा। क्या नहीं होगा, यस, यहाँ पैन नहीं होगा। अगर यहाँ पैंड हो रहा है, ये यहाँ पैंड होगा, और ये अगर यहाँ पर है, दिस विल बी व्हाट, पहले तो ये लाइन डाल दो, इट विल बी लाइक समवट लाइक दिस। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, लेकिन मेनली इस साइन को आपको 45 लेफ्ट लेना है, दैट्स इट। 45 को लेफ्ट ले लो, दैट विल बी योर वाई, ठीक है। इसका कैसा प्लॉट बनेगा, मैं वो इंटरेस्टेड हूँ वो देखने में। इसको भी ऐसे ही करो आप, पॉइंट टू पॉइंट डालो, टेक पॉइंट 1 एट t 0, क्या है, x इज 0, y हैज कुछ वैल्यू पे आ गया है, तो एम्पलीट्यूड 1 1 है, तो x इज 0। अच्छा, पहले तो आप एक चीज कह सकते हो, वट एवर बी द ग्राफ, इट विल बी विद इन दिस बॉक्स, है ना। ये मैंने एक्सट्रीम एज बनाया, इसी के अंदर सारा प्लॉट बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू एक्स और वाई का दोनों का 1 और -1 है। तो पॉइंट 1 पे क्या होगा, x इज 0, x इज 0, y हैज, इट्स मैक्सिमम पे नहीं है लेकिन इट हैज रीच्ड, लेट्स से हियर, है ना, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट 1 है। ऐसे ही पॉइंट 2 पर आओ,
पॉइंट 2 पे क्या हुआ, y मैक्सिमम हो गया है, y मैक्सिमम मीन्स दिस लाइन और x हैज इंक्रीज्ड, मैक्सिमम पे नहीं है बट इट हैज इंक्रीज्ड, तो y इज मैक्सिमम, लेट्स से हियर नहीं बनेगा ना, x मैक्सिमम पर नहीं है। अब आ जाओ पॉइंट 3 पे, पॉइंट 3 is here, x has reached maximum, y has decreased, ऐसा ही बनेगा। हम पॉइंट बाय पॉइंट बना रहे हैं। कम टू पॉइंट 4, x हैज y जो है 0 हो गया है और x, सॉरी ये पॉइंट 4 नहीं, यहाँ पे नहीं, x हैज गॉन डाउन फ्रॉम इट्स मैक्सिमम और y जो है y इज 0, यहाँ पे कहीं पे ऐसे अगर आप चलते जाओगे, पॉइंट 5 which will be here, now x has gone to 0 और y नेगेटिव में चला गया, x is 0 और y नेगेटिव, 0.5। तो इफ यू कंटिन्यू, इसके बाद पीरियोडिक हो रहा है ना, अब ये जो पॉजिटिव मेजर पैटर्न देख रहे हैं वही नेगेटिव में फॉलो हो रहा है। ऐसा शेप दिखेगा, ठीक है। साइन टी एंड साइन टी प्लस 45 को अगर आप दो डिफरेंट चैनल्स पे प्लॉट करते हो और उनको आप आपस में प्लॉट करते हो एक्स वर्सेस वाई, तो यू विल गेट, अभी मैं कुछ बेसिक्स दिखा रहा हूँ, अभी हम कुछ आए नहीं बिला पे, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्लॉट ऑन अ सीआरओ। इसमें अगर आप ये कर दो तो शेप पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस दिस विल बी, इट विल बी लुक लाइक दिस, ये भी कुछ ऐसा है देखिएगा, बस ये स्क्विश हो जाएगा, शेप ये दिखेगी इलिप्स। तो ये आप करने वाले हो, इलिप्स वाला एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं। ये समझ में आया मैंने कैसे पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक एडवांटेज हो गया ऑसिलोस्कोप का कि आप दो सिग्नल्स को आपस में, एक तो टाइम के साथ तो है ही, यू कैन प्लॉट इट एक साथ। इसके अलावा ऑसिलोस्कोप्स में ये फायदा है which is mainly concerned, you can do certain math operations on oscilloscopes, like you can have x plus y, you can have x minus y, you can have product, ये चीज आप कर सकते हो। आपके पास दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं डिफरेंट चैनल्स पे, यू कैन प्लॉट द एडिशन ऑफ दोज, सब्ट्रैक्शन ऑफ दोज, प्रोडक्ट ऑफ दोज। इसके भी अपने फायदे हैं कि कहाँ पे यूज हो सकता है। अगर आपको देखना है कि डिफरेंस ऑफ टू वोल्टेजेस मस्ट बी जीरो एट सम सर्किट, तो उन दो वोल्टेज को आप डिफरेंट चैनल्स पे ले लो और देखो कि जीरो हो रहा है कि नहीं, दिस इज वन। यू कैन डू एफएफटी, फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए सिग्नल स्ट्रेट अवे इन सीआरओ। फास्ट फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, प्रॉपर मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन है, तो उसको आप विजुअलाइज कर सकते हो ऑन सीआरओ किसी भी सिग्नल को। अच्छा, और क्या मेजरमेंट्स ले सकते हो आप रिगार्डिंग ए सिग्नल। अब वापस आते हैं इन टाइम, x वर्सेस टाइम और y वर्सेस टाइम। You can plot various things on, or you can measure various things on a digital oscilloscope. Like you can plot, you can measure frequency, peak, max, min, peak to peak, delay, पीरियड। ये वैल्यूज आपको ऑसिलोस्कोप स्ट्रेट अवे देगा, यू डोंट हैव टू मेजर दीज थिंग्स। आपको कोई सिग्नल दिख रही है ऑसिलोस्कोप पे, यू प्रेस द फ्रीक्वेंसी बटन, ये दिखाएगा फ्रीक्वेंसी कितना है इस सिग्नल का, पीक मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, दिस इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका साइन होता, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ सिग्नल, दिस इज योर पीक टू पीक वैल्यू, ये और ये, दिस इज नोन एज पीक टू पीक। अगर आप वोल्टेज देख रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा वीपीटीपी, पीक टू पीक।
इस तरफ डिले देख सकते हो दो सिग्नल्स में, पीरियड विच इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये चीजें आप स्ट्रेट अवे देख सकते हो विदाउट मेजरिंग। ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाँ एक चीज में रह गई विच इज एटेन्यूएशन। मैं आपको वहीं से कंट्रोल्स दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कि क्या आपको इन्फर कर सकते हो। लेट्स से वोल्ट्स पर डिवीजन इज 5, लेट्स से टाइम पर डिवीजन is set to 1 millisecond. This is 5 volts. ये मैं बताता हूँ ये क्या है। X10 probe is off and coupling is DC. और आपको ऑसिलोस्कोप पे जो स्क्रीन है ये आपके सेंटर वैल्यू है, आपको ऐसे सिग्नल दिख रही है। तो आप देख के बता सकते हो कि दिस इज अ फिक्स्ड सिग्नल, दिस इज नॉट वेरिंग, दिस इज वेरिंग विद टाइम बट दिस इज फिक्स्ड। और ये आपके मेजरमेंट्स है। टाइम पर डिवीजन 1 मिली सेकेंड है, इसका ये मीनिंग होगा कि एक ब्लॉक की विड्थ इज 1 मिली सेकेंड इन टाइम। और वोल्ट्स पर डिवीजन 5 वोल्ट्स है। 10x प्रोब का ये मीनिंग हुआ जो आपको मैंने कहा ना ऑसिलोस्कोप की प्रोब्स होते हैं। अगर ये 2 चैनल है, लेट्स से चैनल 1 चैनल 2, आपका जो प्रोब होगा इट विल बी हैविंग 2 एंड्स, रेड एंड ब्लैक। या मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ये दिस इज योर प्रोब, ऑसिलोस्कोप प्रोब। दिस कनेक्टर इज नोन एज BNC कनेक्टर। ठीक है, इसके 2 एंड्स देख रहे हो आप आ रहे हैं, रेड एंड ब्लैक। ठीक है, तो ये आप कनेक्ट करोगे टू योर पॉजिटिव टर्मिनल जहां पे वोल्टेज मेजर करनी है, दिस विल गो टू ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड। तो यहाँ पे एक टर्म लिखी है X10 प्रोब। क्या होता है, दिस इज बेसिकली एटेन्यूएशन, दिस मींस 10 टाइम्स द सिग्नल हैज बीन एटेन्यूएटेड। उसका क्या मीनिंग हुआ, उसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कोई सिग्नल है वो काफी लार्ज एम्पलीट्यूड में है, काफी बड़ी सिग्नल है, यू कैन रिड्यूस इट, एटेन्यूएट इट बाय सम वैल्यू। और वैल्यू कितना यहाँ पर रखा है 10 एंड दैट्स ऑफ। यानी अभी जो आप मेजर कर रहे हो दैट इज एज इट इज, दैट इज एज इट इज। अब अगर मैं ये ऑन करूं तो योर सिग्नल विल बी एटेन्यूएटेड बाय 10 फैक्टर। और ये फैक्टर्स वेरी कर सकते हैं इन डिफरेंट ऑसिलोस्कोप, लाइक यू कैन हैव x100 और x1000। और इसका आपको ध्यान रखना है वेदर दिस इज ऑन और वेदर दिस इज ऑफ। मैं दिखाता हूं अभी। लास्ट थिंग इज कपलिंग। If this is in DC, this will measure just the DC variant of your signal. If this is set to AC, it will show you the AC content. अगर होगा सिग्नल में, if you were having some AC content, let's suppose आपका जो आउटपुट वोल्टेज है इसमें कुछ रिपल है AC का भी, and you are interested in measuring those ripple only, तो आप कपलिंग AC पे रखोगे and you will just see the AC waveform, आप उसको अच्छी तरह देख पाओगे। This is DC coupling, AC coupling। तो जब आप AC प्रेस करोगे दिस विल इग्नोर द DC कंपोनेंट, ये आपको AC कंपोनेंट दिखाएगा उसी सिग्नल का अगर होगा कुछ। तो कपलिंग कैन बी DC, कपलिंग कैन बी AC। ठीक है, इसमें जैसे कि जो मैंने आपको ट्रेंड प्रोब कहा, अगर इसमें हाँ कपलिंग क्या है, मान लो आपकी कोई बैटरी का वोल्टेज मेजर कर रहे हो, ठीक है, फिक्स्ड बैटरी लेट्स से 5 वोल्ट्स जैसे मैंने दिखाया, उसमें हो सकता है कि कोई AC पार्ट हो, AC रिपल होता है इन DC कंपोनेंट, वो अगर स्टडी करना हो यू विल जस्ट चेंज द कपलिंग फ्रॉम DC टू AC, तो आपको इसका AC पार्ट दिखेगा। अनदर इज ग्राउंड आल्सो, ग्राउंड कपलिंग, इसका कोई खास यूज नहीं होता है, दिस इज जस्ट टू सी कि ग्राउंड कनेक्टेड है कि नहीं। मेनली आपके कपलिंग DC या AC हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखो कि AC सिग्नल के वक्त आप AC कपलिंग रखोगे नॉर्मली, और DC के वक्त आप DC कपलिंग रखोगे नॉर्मली, अंटिल कि कोई एप्लीकेशन आपको यूज करनी हो। अच्छा, मेन मुझे आपको दिखाना है दिस प्रोब का क्या इफेक्ट आएगा अगर दिस इज ऑन। इसका ये इफेक्ट होगा, अगर आपकी सिग्नल मानो साइनोसाइडल है, आप ऑसिलोस्कोप पे लेट्स से ये देख रहे हो,
and your volts per division let's say is 5, time per division भी 5 ले लो, and this is kept at on. ठीक है, तो मुझे बताओ ये आप देख रहे हो और ये सेटिंग्स रखी गई हैं, तो व्हाट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल? टाइम पर डिवीजन कितना है? पहले वोल्ट्स पर डिवीजन बताओ। 5, कितने डिविजन आप कैलकुलेट कर पा रहे हो? 2 डिविजन हाइट, सो 2 टाइम्स योर टाइम पर डिवीजन, दिस विल बी योर 10 वोल्ट्स। अच्छा, ये जो वैल्यू है 10 वोल्ट्स, दिस इज जस्ट दिस मैक्सिमम। अब अगर पीक टू पीक का पूछो तो नेगेटिव में भी स्पैन हो रहा है ना, तो 2 यूनिट्स पॉजिटिव में है, 2 यूनिट्स नेगेटिव में है। अगर आपको पीक टू पीक पूछा जा रहा है देन इट्स 4 डिविजन्स and 1 division corresponds to 5 volts, that will be 20 volts। इसको दिखाते हैं P dash P, peak to peak। अच्छा, इसका अगर मैं आपको पूछूं टाइम पीरियड कितना है, व्हाट्स द टाइम पीरियड? ये सिग्नल जो है आपको ऑसिलोस्कोप पे इतना दिख रहा है, लेकिन ऑसिलोस्कोप के बाहर इट विल बी रिपीटिंग, है ना, इट्स कंटिन्यूसली रिपीटिंग, लेकिन हम इतना देख पा रहे हैं। टाइम पर डिवीजन कितना है? 5 मिली सेकेंड्स। और कितने ब्लॉक्स आप काउंट कर पा रहे हो इन टाइम? दिस इज 0, 1 2 3 4 5, है ना, सो 5, दिस इज टाइम पीरियड कितना होगा? 5 टाइम्स जितना आपका टाइम पर डिवीजन है, 5 मिली सेकेंड्स, 25 मिली सेकेंड्स विल बी योर टाइम पीरियड। इसमें बस आपको एक चीज देखनी है, इफ दिस योर प्रोब इज ऑन, आपकी रीडिंग्स गलत हो सकते हैं। व्हाई? क्योंकि इसका मीनिंग हुआ आपकी सिग्नल जो है एक्चुअल सिग्नल दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, और यहाँ पे मान लो 10 है, इट हैज बीन रिड्यूस्ड 10 टाइम्स, तो जो आप रीडिंग लोगे उसका इंटू 10 करना है, because your actual signal has been reduced by 10 and this is on by a factor of 10। ये क्यों किया गया है? ताकि आप सिग्नल को प्रॉपरली देख सको। सिग्नल काफी बड़ी थी एम्पलीट्यूड में एंड यू आर कीपिंग इट ऑन ताकि इसको देख सको। तो जो फाइनल वैल्यू है उसमें आपको 10, सो इट्स 200 वोल्ट्स पीक टू पीक। इसी तरह अगर x100 फैक्टर होता एंड दिस सेटिंग वाज एट ऑन, तो फाइनल रिजल्ट्स में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज जस्ट अ स्केलिंग फैक्टर। इफ दिस इज ऑफ देन वट एवर द सिग्नल यू आर मेजरिंग वही वैल्यू आपका ये है। दिस इज योर प्रोब। और ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द वायर, समटाइम्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ वायर, समटाइम्स इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप में भी आप चेंज कर सकते हो, या वायर में एक स्विच होता है ऑन ऑफ, प्रोब को ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। अगर आप ऑन करके चेक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि एट द फाइनल ये फैक्टर मल्टीप्लाई रखना है लास्ट में, ठीक है। तो ऑसिलोस्कोप्स में मुझे लगता है थ्योरी जितनी है वो हो गई। अब इस लैब में क्या करना है, ठीक है, इतनी मैं आपको दिखा रहा था ऑसिलोस्कोप को रीड कैसे करना है। इस लैब में आपको बेसिकली जितने भी मैंने कहा पहले भी, जितने भी आपके सर्किट्स हैं आपने पढ़े हैं अभी तक, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, डीसी मोटर, उनको रियलाइज करना है, उनकी रीडिंग्स लेनी है, या उनका टाइम रिस्पॉन्स चेक करना है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करना है, ट्रांसफर फंक्शन डिराइव करनी है इन टाइम डोमेन एज वेल एज फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो यू विल यूज दिस ऑसिलोस्कोप। जितना आपका ऑसिलोस्कोप यूज करना इजी होगा उतना आप इजीली एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। सो ईच वीक वी विल टेक वन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, चूंकि कंट्रोल सिस्टम्स लैब है, so you must be very well aware of some the basic जो कंट्रोल का जो सिस्टम थ्योरेटिक कंसेप्ट्स हैं, क्योंकि लैब में जब आप आते हो तो इट्स एक प्रीरिक्विजिट होता है कि थ्योरी आपको पता होगी। तो मैं कुछ कंसेप्ट्स आपको दिखाऊंगा जो कि बेसिक्स हैं फॉर ऑल कंट्रोल, जो अपने फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम हमने पढ़ा होगा। क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो स्ट्रेट अवे आपको वैल्यू निकालना होगा, तो यू शुड बी नोइंग द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला मैनुअल है, ये मैं आपको जितने भी किट्स हमारे हैं हर एक का मैनुअल मैं आपको पहले से ही, जिस दिन लैब होगी 2 दिन पहले मैं आपको मैनुअल दे दूंगा, सो दैट यू कैन रिवाइज दोस कंसेप्ट्स, और जब जिस दिन लैब होगी उस दिन हम वो यूज करेंगे। जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे कंसेप्ट्स लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज इंटीग्रेटर, आपने पढ़ा इंटीग्रेटर्स पढ़ते हो आप, विद सम गेन, ठीक है। तो इफ आई अप्लाई स्टेप इनपुट टू दिस, आउटपुट में क्या मिलेगा? इट्स अ सिंपल थिंग, एक इंटीग्रेटर है, ट्रांसफर फंक्शन इज के बाय एस, आई एम अप्लाइंग ए स्टेप इनपुट, आउटपुट क्या आएगा इंटीग्रेटर का? इफ यू हैव
the experience you can straight away say it will be a ramp. If you don't know, if you don't remember, you can derive this. So this is your output and this is your input. So your transfer function जो है, transfer function ही, your output by input is what? K by S. So what's your output? R of S times G of S. Input is your step का Laplace 1 by S है and K by S. K by S square है ना? तो this is CS. So what will be CT in time domain? KT है ना? तो ये वही मैंने बनाया यहाँ पे KT. This is CT versus T. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है टाइप 1. टाइप 1 क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट हैज वन पोल एट द ओरिजिन. तो अपनी चीजें पढ़ी होंगी, मैं जब बस रिवाइज कर रहा हूँ. जितने पोल्स आपके ओरिजिन पे होते हैं उतना टाइप बोलते हैं. इफ देयर इज नो पोल एट द ओरिजिन दिट्स टाइप 0 सिस्टम. वन पोल मींस टाइप 1. सिमिलरली टू पोल्स मींस टाइप 2. आई एम गिविंग अ स्टेप इनपुट. इट्स एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर विल गिव मी अ रैम्प. और अगर लाइक आई सेड कि ऐसा इनपुट नहीं देते हैं, वी गिव इनपुट लाइक दिस है ना. तो आउटपुट में भी यू विल सी दिस. जितने भी इनपुट्स हम इस लैब में देंगे, यू विल गिव पीरियोडिक इनपुट्स. आइदर दे कैन बी स्टेप इन पीरियोडिक, या हम साटूथ दे सकते हैं, या हम ट्रिगर सिग्नल दे सकते हैं, लुक्स लाइक दिस, या जो कन्वेंशनली साइनोसॉइडल देखते हैं. ऐसे इनपुट्स हम देंगे सिस्टम्स में, क्योंकि इन्हीं सिस्टम्स में आपको ऑसिलोस्कोप्स पे पीरियोडिक आउटपुट्स दिखेंगे है ना. कांस्टेंट सिग्नल नहीं देंगे. अच्छा, दिस इज नोन व्हाट, इसको क्या कहते हैं लिटरेचर में? दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट फॉर्म. its transfer function is k by st plus 1, where k is the gain and capital T is the time constant. जैसे हमने दिखाया ना पहले RC सर्किट, उसकी ट्रांसफर फंक्शन ऐसे निकलेगी. इसमें अगर स्टेप देंगे तो आउटपुट कैसा दिखेगा? सॉटूथ तो नहीं होगा. either you can do this algebra, or if you have experience of RL circuits, RC circuits, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कैसा दिखेगा एज ये, या तो RLC सर्किट्स में दिखेंगे. तो दिस इज आइदर एन RC और RL. तो आपको पता होगा कि RL सर्किट्स का वेवफॉर्म कैसा होता है. और यू कैन डू दिस. इसका अगर इनपुट इज लाइक दिस, आउटपुट में कैसा दिखेगा? आउटपुट में यू विल बी हैविंग लाइक दिस है ना. e टू द पावर t बाई टाउ जो इक्वेशन आती है, t बाई t, ऐसी इक्वेशन आती है ना. इक्वेशन तो पढ़ी है ना आरएल सर्किट में. तो अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं दैट आर सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स. मैंने दो एग्जांपल्स दिखाए आपको, k by s and k by st plus 1. दे आर बोथ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, मीनिंग one pole contains, system contains one pole. तब अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स पे आए, example of second order system is what? An example of second order system? This is your prototype second order system. ऐसे लिखते थे ना आप. कंट्रोल सिस्टम 1 तो पढ़ा है ना अच्छे से. जितना आपका कंट्रोल सिस्टम 1 कोर स्ट्रांग होगा, बेसिक स्ट्रांग होगी, उतना इजी हो जाएगा. अदरवाइज फिर से आपको सारा रिपीट करना है. अब जो मैनुअल है इसमें सारी चीजें नहीं लिखी हैं, इसमें वही चीजें लिखी हैं जो रिलेटेड टू लैब होगी. इसका रेस्पॉन्स पता है आपको, हाउ इट लुक्स, या इक्वेशन कैसी होगी. इसके केसेस बनते हैं. इट हैज डिफरेंट केसेस फॉर दिस जीटा एंड ओमेगा. एंड व्हाट इज दिस जीटा एंड ओमेगा? दिस जीटा इज व्हाट? डैम्पिंग रेशियो ऑफ द सिस्टम, एंड ओमेगा इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी. तो डिपेंडिंग अपॉन द जीटा इसके रेस्पॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं. अच्छा, इसकी जो जनरल इक्वेशन, इफ दिस इज C of S and this is R of S, for a step input the output equation looks like what?
कुछ ऐसा आता है वायर यही है कि चेक हाँ और इसका रेस्पॉन्स आपने देखा होगा नहीं है ना यही इक्वेशन का प्लॉट आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज सी टी वर्सेस टी इसमें क्या चीजें मेन है आपको जो कि आपको यूज होंगी लैब में दिस इज डिले टाइम टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताता हूँ डिले टाइम राइज टाइम पीक टाइम मैक्सिमम ओवरशूट और सेटलिंग टाइम ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर यू स्टार्ट दिस लैब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये होते क्या है और इवैल्यूएट कैसे करते हैं अच्छा डिले टाइम क्या होता है एनीवन व्हाट इज डिले टाइम इन दिस हाँ ये जो आपका ऑसिलेशंस के बाद सेटल हो रहा है ना कहीं पे सो दिस इज योर स्टेडी स्टेट वैल्यू इजंट इट इसको मैं सी इन्फिनिटी भी कह सकता हूँ दिस इज द वैल्यू एट इन्फिनिटी जो होने वाला है फिर फाइनली सेटल हो जाएगा एट इन्फिनिटी इसको मैं सी इन्फिनिटी कह रहा हूँ सो व्हाट इज डिले टाइम डिले टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द system to reach half of its final value हाँ अगर ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है इसका हाफ दैट विल बी योर टी डी व्हाट इज नेक्स्ट राइज टाइम क्या होगा इस रेस्पेक्ट में राइज टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द फर्स्ट वैल्यू मतलब जब पहली बार स्टेडी स्टेट पे आएगा बिफोर ऑसिलेशन जी स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना आपका जब भी फर्स्ट टाइम रीच करेगा टू स्टेडी स्टेट वैल्यू दैट विल बी योर राइज टाइम दिस टाइम दिस इज विल बी नेचुरली ग्रेटर देन द डिले टाइम अच्छा इसकी फॉर्मूला भी है दिस इज हाउ यू कैन इवैल्यूएट पहले से या इफ यू हैव अ ग्राफ जिसका आपको पूछा जा रहा है कि इसका इवैल्यूएट करो राइज टाइम इफ यू नो ओमेगा डी एंड फाई क्या लिखा था मैंने 1 माइनस जीटा स्क्वायर tan इनवर्स divided by zeta and omega d was 1 minus zeta square if you know zeta and omega n तो आपको यहां से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यू कैन से कि कितना राइज टाइम होगा अब अगर आपको जीटा ओमेगा n की इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन प्लॉट आपको दिख रहा है you just have to measure the time it took from zero to reach पहले तो स्टेडी स्टेट वैल्यू लोकेट करना है पहले you have to locate कि स्टेडी स्टेट में कितना वैल्यू है this height c infinity once you located this line then you have to check time starting from this when the graph strikes that line तो ये टाइम आपका राइज टाइम होगा अच्छा पीक टाइम obviously when it reaches the first peak it's important otherwise there are various peaks पहली पीक पे जो पहुंचेगा it's peak time and it's given as pi by omega d जैसे कि हाँ कहाँ पे हाँ यस ओमेगा एन विच इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफर फंक्शन में लिखी थी दिस वाज पाई माइनस फाई दिस इज जस्ट पाई बाई डी तो जब सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना सो दिस टाइम हैज टू बी लेस ये टाइम पीक टाइम है अगर मेजर करना पड़े ऑन ऑसिलोस्कोप ये चीजें हम सारे मेजर करने वाले ऑसिलोस्कोप पे मैं बस दिखा रहा हूँ पीक टाइम अगर कहा जाए मेजर करने का किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से आप स्टार्ट करोगे एंड यू विल स्टार्ट द टाइम व्हेन इट रीच द फर्स्ट पीक जितना टाइम लैप्स होगा पहले ब्लॉक्स काउंट करोगे फिर देखोगे वन ब्लॉक कितना कॉरस्पॉन्ड करता है देन दैट्स योर पीक टाइम मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ ए प्रोटोटाइप सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कैसे देखते हैं इसकी भी फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ जीटा ओमेगा है ना
अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट है ग्राफ से देखना क्या होता है मैक्सिमम ओवरशूट होता है क्या पहले। इट्स अ रेशो और यूजुअली इसको परसेंटेज में लिखते हैं क्योंकि यू जो है ना ये सी इन्फिनिटी इट कैन बी एनीथिंग, दिस सी इन्फिनिटी कैन वेरी, इट्स अ लीनियर सिस्टम तो ये k टाइम्स वेरी हो सकता है ना। इट कैन बी 1, इट कैन बी 100, तो इसीलिए इसको परसेंटेज के बेसिस में लिखते हैं बिकॉज 1 हो या 100 हो परसेंटेज जो ओवरशूट होगा वो सेम आएगा। तो कैसे देखोगे MP का वैल्यू, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस हाइट, I can write it as CTP, the value of C at peak time. Value, this is ये वोल्टेज में आएगा ना, परसेंटेज ऑफ समथिंग, C of TP, मैक्सिमम कितना गया 0 to the maximum value, you will subtract the steady state value, steady state value है ना this height जो पहले आपने लोकेट किया होगी, divided by again the steady state value and take the percentage। ऐसे आप पता करोगे आपका जो है मैक्सिमम ओवरशूट कितना है किसी भी सिग्नल में, ठीक है। अब यहाँ इसकी फॉर्मूला भी है, MP is it's a function of zeta only, 1 minus zeta square into 100। या तो zeta से पता लगा लो या तो ग्राफ से देख के बता सकते हो, and you can verify both things। Last is what, settling time, ये भी obvious है, settling time is when the graph has settled in its band, और जो band है may vary, sometimes we take plus minus 2%, sometimes we take plus minus 5%। तो आपको देखना है कि प्लस 2% और माइनस 2% ऑफ द स्टेडी स्टेट वैल्यू, स्टेडी स्टेट वैल्यू तो पता है, यू नो सी इन्फिनिटी, उसका +2 और -2 तो एक बैंड मिलेगा। तो जब आपका प्लॉट आने लगेगा इस बैंड के अंदर, जितना टाइम उसमें गया होगा, दैट्स योर सेटलिंग टाइम। क्या इसका भी रिलेशन है, कितना होता है 4 टाइम कॉन्स्टेंट्स, यूजुअली जो ग्राफ है 4 टाइम कॉन्स्टेंट्स में सेटल हो जाता है, एंड दिस इज योर टाइम कॉन्स्टेंट जीटा ओमेगा एन। तो यहां से आप एक चीज कह सकते हो, इफ यू नो जीटा ओमेगा एन एट द स्टार्ट, तो आप सारी चीजें बता सकते हो सिस्टम के बारे में, क्योंकि सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन जीटा एंड ओमेगा एन, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन में यही चीजें होती है। और ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम द ट्रांसफर फंक्शन। जैसे मान लो ट्रांसफर फंक्शन इज 3/s² plus 5s plus 5, how much is omega n? ये ट्रांसफर फंक्शन है s² plus 5s plus 5, how much is omega n इसमें देख के बता सकते हो आप। इसको कंपेयर करना है ना विद स्टैंडर्ड, नहीं मैं पूछ रहा हूं इसमें ओमेगा n कितना है, √5 और श्योर। यहाँ पे कुछ मिसमैच लग रहा है, कुछ मिसमैच लग रहा है यहाँ पे, खास कर इसमें न्यूमरेटर में। कांट टू राइट इट लाइक दिस, इट्स ऐसे लिख सकते हैं इसको 3/5 × 5। तो ये आपका बन गया ट्रांसफर फंक्शन इन दिस फॉर्म एंड दिस विल बी योर गेन। तो √5 विल बी योर ओमेगा एन और जीटा आपका यहां से आ जाएगा। अच्छा, ये तब है जब आपकी ट्रांसफर फंक्शन नोन है। व्हेन यू डोंट नो द ट्रांसफर फंक्शन, आई विल गिव ए ब्लैक बॉक्स, जैसे कि सर कहते हैं, इफ यू हैव एन अननोन सिस्टम। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी डोंट नो द ट्रांसफर फंक्शन। You have a black box. Black box means a system which you cannot look into. Technology है, you apply an input, you get an output. Simpler example अगर मैं दूं, let's say you don't know a system, you give x and output you see it's 2x, so you can infer कि system has a gain of 2। It's a very simple example, लेकिन इतना simple नहीं होता है। You give inputs, you take the output measurements। अगर आप डिपेंड करता है कि आप टाइम में ले रहे हो कि फ्रीक्वेंसी में ले रहे हो। इफ यू आर डूइंग इन टाइम देन दिस एनालिसिस होल्ड्स ट्रू,
तो आपको ऐसा प्लॉट दिखेगा एंड फ्रॉम दैट यू मेजर दीज कॉन्स्टेंट्स और आप ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हो one way. Another way, you do in frequency domain. You don't forget about time. What you do, you give input of different frequencies, slow frequencies, fast frequencies, and you construct the Bode plot. You calculate the amplitude and the phase for different frequencies, and you see how the system behaves. For low frequency, how much amplitude it gives. For higher frequency, how much amplitude it gives. And from that, you can construct again the transfer function. तो transfer function निकालने के दोनों तरीके हैं. ये पढ़ा है ना अपने बॉडी प्लॉट से कैसे ट्रांसफर निकाल सकते हैं या यहाँ से. तो ये चीजें आप करने वाले हो, इसलिए मैं आपको कैप कर रहा था, अदरवाइज ये चीजें पढ़ी है ना. तो आप टाइम डोमेन से भी ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे. वी विल जस्ट मेजर द टाइम, तो प्लॉट आ जाएगा. एंड only information that given to you is it's a second order system. That's the only information. So you're expecting this kind of graph. तो आपको फ्रॉम प्लॉट ये चीजें निकालनी है. और अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम जाएंगे, you will be given a system जिसमें आप different frequencies excite करोगे, and you will construct the body plot, and from that you will get again the same transfer function. अभी तक जो मैंने कहा सारा समझ में आया? Because these things are important, इसलिए मैंने इस पे थोड़ा टाइम दे दिया. Because control systems lab, it's understood कि control system theory पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम ये चीजें करने वाले हैं. तो अब आपको डिले टाइम पता नहीं है पहले, तो आप कैसे मेजर करोगे ऑसिलोस्कोप पे, है ना. तो डिले टाइम आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट दिस, सॉरी जैसे राइज टाइम है, यू शुड नो किसकी फॉर्मूला क्या है, इफ नोन ट्रांसफर फंक्शन इज, अदरवाइज फ्रॉम प्लॉट कैसे देखेंगे. और ऑसिलोस्कोप पे जो हम यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने कहा, आप जो मेजर करोगे चीजें, टाइम्स और वोल्टेज, यू विल बी हैविंग कर्सर्स. ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको. यू विल बी हैविंग कर्सर्स. कर्सर्स आर बेसिकली अगर ये प्लॉट है, you will be having cursors like this. This will be cursors in time and this will be cursors in amplitude. तो मानो ये कर्सर है और ये कर्सर है. You can adjust these cursors जहां पे रखना चाहते हो. It will tell you this distance between the cursors, और ये बताएगा आपको distance between these two cursors. तो एक तरीका है ब्लॉक्स के थ्रू पता करो, calculate the blocks and see voltage per division or time per division, or use this cursors. This functionality is only available in digital oscilloscopes. एनालॉग में आपको ब्लॉक पे ब्लॉक मेजर करना है, ठीक है. तो कर्सर से आप डेल्टा टी पता कर सकते हो, डेल्टा वी ऑसिलोस्कोप पे दिखेगा आपको कि कितना है. अभी तक सारा समझ में आया? नाउ विल स्विच टू ऑसिलोस्कोप में. आपको यही चीजें जो अभी तक आपने थ्योरेटिकली समझी, इसको ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे. सबसे पहले दिस इज योर ऑसिलोस्कोप. ये सबको दिख रहा है. दिस इज योर ऑसिलोस्कोप जो आप देख पा रहे हो. इस पे एक डिस्प्ले है जिसपे एक पैटर्न फिलहाल देख रहे हो, ठीक है. और यहाँ पे कुछ बटन्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला जो ऑसिलोस्कोप है, इट हैज 3 चैनल्स, 1 2 नहीं सॉरी 2 चैनल्स, 1 and 2. दिस इज सेपरेट चैनल फॉर ट्रिगरिंग. इसको रहने दो. वी हैव 2 चैनल्स व्हिच मींस व्हाट, इट कैन डिस्प्ले 2 सिग्नल्स एट अ टाइम. ये वाला जो ऑसिलोस्कोप है, इसमें 4 चैनल्स हैं, चैनल 1 2 3 4. दिस मींस यू कैन कनेक्ट 4 डिफरेंट चैनल्स एंड यू कैन साइमल्टेनियसली व्यू ईच चैनल ऑन दिस डिपेंडिंग अपॉन कलर. यहाँ पे कलर है येलो, ब्लू, पिंक, ग्रीन, तो उसका आप देख सकते हो. फिलहाल टू स्टडी ऑसिलोस्कोप वी नीड सम इनपुट सोर्स टू विजुअलाइज इट. तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट सिस्टम ले लिया. दिस इज सेम, दिस इज नोन एज लीनियर सिस्टम सिमुलेटर, ठीक है. एक लीनियर सिस्टम सिमुलेटर है जिसमें लीनियर ब्लॉक्स होंगे. ये हम नेक्स्ट लैब में करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट्स. आज आप देख रहे हो कि ऑसिलोस्कोप पे कैसे रीडिंग्स लेंगे. तो यहाँ पे कुछ इनपुट सोर्सेस हैं, 2. यहाँ पे एक ट्राइंगल स्क्वायर वेव बना हुआ है और यहाँ पर एक ट्राइंगल वेव है. सिमिलरली हियर वी आर हैविंग अ स्क्वायर वेव. क्या कुछ पीछे लेना? हाँ. तो सिमिलरली यहाँ पे बिग स्क्वायर वेव है और यहाँ पे ट्राइंगल वेव है. तो ये आपकी पीरियोडिक इनपुट्स हैं जो आप देने वाले हो, अपने सिस्टम से एक्साइट करने वाले हो. साइनोसाइडल भी देते हैं. इस वाली किट में साइनोसाइडल नहीं है. वी आर ओनली हैविंग स्क्वायर एंड ट्रायंगल, लेकिन साइनोसाइडल इनपुट्स भी देंगे, इवन ट्रिगर्ड सिग्नल्स भी देंगे. तो यहाँ पे जो 2 ये सिमिलर सेटअप्स हैं, यार सिमिलर. तो यहाँ पे जब 2 सिग्नल्स दे रहे हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग 2 नॉब्स हैं और सेंटर पे एक नॉब है, ठीक है. तो दिस इज यूज्ड टू चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस स्क्वायर वेव.
वोल्टेज, ठीक है। दिस नॉब इज फॉर स्क्वायर वेव, दिस नॉब इज फॉर ट्रायंगल वेव। और जो सेंटर नॉब है, दे आर, दिस इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द इनपुट्स। आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। हाँ, वायर्स मैं निकाल भी सकता हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख सको। इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको भी मैं निकाल सकता हूँ ताकि आप इसका, अच्छा इस पे एक और चीज़ है, इस किट पे आपको ब्लॉक डायग्राम भी दिख रहा होगा। इसका नाम है लीनियर सिस्टम सिमुलेटर। यू कैन सी द ब्लॉक डायग्राम, है ना, ब्लॉक्स हैं, गेन, इंटीग्रेटर, टाइम कांस्टेंट जो हमने देखा, अनदर टाइम कांस्टेंट, देन एरो शोज यू एम्पलीफायर, देन यू हैव स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, इनके अपने अपने एम्पलीट्यूड्स हैं और दिस कॉमन फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा एक और सोर्स है, ट्रिगर सिग्नल, इसमें से इसको स्पाइक सिग्नल भी बोलते हैं। अब सारा डिस्कनेक्ट ही कर दो फिलहाल, ठीक है। अब हम टू बिगिन विद वी विल जस्ट एनालाइज दिस स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगल वेव यूजिंग दिस ऑसिलोस्कोप। इट हैज 4 चैनल्स, दिस वन हैज 2 चैनल्स। तो इसको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। दिस इज योर प्रोब, इसमें दिखाया था आपको। इट हैज 2 ends, one is red, another is black. So first of all, this connection goes to any one of channels में आप interested हो, like I will use first channel। इसको लगाने के बाद यह ट्विस्ट लॉक हो जाता है, ठीक है। पहले मैं दिखाता हूँ, फिर आप लोग खुद करोगे, ठीक है। इसको कनेक्ट करके देखना है कि स्ट्रांग हो गया कि नहीं, लूज तो नहीं। अगर लूज होगा तो नॉइज दिखेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि ये टाइट हो गया। अब ये 2 टर्मिनल्स वहां लगाने जहाँ पे आपका आउटपुट रेस्पॉन्स देखना है, जैसे मल्टीमीटर होता है, यहाँ से आपका एक मल्टीमीटर मान लो है, एंड यू कैन एक्सटेंड इट। इसमें एक होल है, यू कैन एक्सटेंड द वायर, यू कैन कनेक्ट दिस तो ये वायर, क्या देख सकते हैं, मल्टीमीटर तो आपने यूज किया होगा ना कभी। इट्स मल्टीमीटर भी दिखाऊंगा मैं आपको, सोहेल मल्टीमीटर। पहले इसका प्लॉट देख लेते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव विल कनेक्ट टू द पॉजिटिव सोर्स, जैसे यहाँ पे मान स्क्वायर वेव है, आई विल कनेक्ट इट टू द स्क्वायर वेव पॉजिटिव, एंड दिस गोज टू व्हाट, ग्राउंड। ग्राउंड इस पूरे किट में कॉमन ग्राउंड है, यहाँ पे भी कॉमन ग्राउंड सिग्नल बना हुआ है, यू विल कनेक्ट इट हियर। वंस यू कनेक्ट योर टर्मिनल्स, then you have various functions। मैं आपको वन बाय वन फंक्शंस बताता हूँ। ये the most important switch is this one, यहाँ पे ब्लैक कलर्ड है, दिस इज ऑटो। ऑटो में जब आप कनेक्शन चेंज करते हो, जस्ट प्रेस ऑटो, दिस विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट योर एंटायर सिग्नल सो दैट प्रॉपरली दिखे। तो आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, जस्ट प्रेस दिस ऑटो, इट विल एडजस्ट योर हाइट एंड विड्थ ऐसे कि आपको प्रॉपरली दिखे। तो जब भी आप सर्किट में चेंज करोगे तो यू हैव टू प्रेस ऑटो, काइंड ऑफ रिफ्रेश। तो रिफ्रेश कर रहे हो तो ये, हाँ हाँ हाँ, पूरी सिग्नल नहीं, प्रॉपरली दिखेगी, ये एडजस्ट कर लेगा। अदरवाइज को मैनुअली चेंज करनी है, मैं दिखाता हूँ। तो ऑटो बटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्लैक कलर्ड, ठीक है। अब एक स्क्वायर वेव आपके पास आ गई, ठीक है। अच्छा, ये आपका मल्टीमीटर है, ये मैं कह रहा था कहीं ना कहीं देखा होगा आपने, जैसे मल्टीमीटर एंड इसके 2 प्रोब्स होते हैं। इट्स जस्ट डिजिटल डिवाइस में आपको 1-2 डेसिमल प्लेसेस पे जस्ट आरएमएस वैल्यू दिखेगा। अगर मैं पे कनेक्ट करूँ जस्ट विद आरएमएस वैल्यू, बट आई वांट एनालाइज इट फॉर ऑल टाइम, तो ये पूरे टाइम में दिखेगा। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था 2 चीजें हैं, वोल्ट्स पर डिवीजन एंड टाइम पर डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे आपको जितने भी चैनल्स हैं, हर चैनल के अक्रॉस एक नॉब है ना, इसका नॉब है, इसका नॉब है। दिस इज योर वोल्ट्स पर डिवीजन फॉर ईच चैनल। और हर एक चैनल में एक चीज कॉमन होगी, दैट्स टाइम। तो उसका एक नॉब है, दैट्स द लास्ट वन, है ना। वो सभी चैनल्स का एक साथ चेंज होगा। अगर मैं इसका चेंज करूं, क्योंकि अभी चैनल 1 कनेक्टेड है, आई विल कैन चेंज दिस। तो ये क्या हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, मैं बढ़ा रहा हूँ और कम कर रहा हूँ। आई एम जस्ट चेंजिंग द, आई एम नॉट चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, ये ध्यान में रखना है। मैं सिग्नल का गेन नहीं चेंज कर रहा हूँ, सिग्नल की गेन यहाँ से चेंज हो सकता है। इफ आई चेंज दिस, आई एम जस्ट जूमिंग द सिग्नल फॉर माई कन्वीनियंस, जस्ट जूमिंग। तो ये मैं बढ़ा सकता हूँ और ये मैं कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज देख रहे होगा कि इसमें ग्रिड्स हैं, है ना। ग्रिड से बता सकते हो कि वैल्यू क्या है, व्हाट्स द हाइट ऑफ दिस। जैसे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, और एंड दिस इज वन मोर थिंग, दिस इज येलो कलर बिकॉज येलो वन, चैनल 1, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा, फॉरगेट दिस, यहाँ पे ये चैनल 150 मिली वोल्ट लिखा हुआ है, इसमें दिख रहा है वीडियो में, हाँ, फोकस टू ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे चल, आप उसमें देख सकते हो सिमिलर थिंग। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है
येलो कलर में चैनल 1, दिस गिव्स यू वोल्ट्स पर डिवीजन। अभी इसमें 50 मिली वोल्ट्स लिखा है, उसमें 200 मिली वोल्ट्स लिखा है। इसका क्या मीनिंग हुआ? ईच ब्लॉक हैज अ हाइट ऑफ, इन दिस केस 500 मिली वोल्ट्स, इन दैट केस 200। ब्लॉक जो है ना, ब्लॉक्स, ब्लॉक की हाइट। सिमिलरली विड्थ है ब्लॉक की, दैट विल बी इन टाइम, वो कॉमन होगा, वो भी लिखा है यहाँ पे 10 मिली सेकेंड। यूनिट से पहचान पाओगे आप 10 मिली सेकेंड, इसमें 5 मिली सेकेंड है। दे कैन बी चेंज, इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं टाइम में इसमें चेंज करूं तो क्या होगा? ये जूम हो जाएगा इन टाइम और जूम आउट हो जाएगा इन टाइम। मैंने जूम आउट कर लिया। ग्रिड सेम होंगे, ग्रिड का वैल्यू बस चेंज होता है ना। ग्रिड की जो शेप है, ग्रिड की शेप जो मैं दिखा रहा हूँ, ब्लैक ग्रिड जो है, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, बस उसका डायमेंशन चेंज होंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज और टाइम। हाँ हाँ, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक रीडिंग लेके। आई विल, क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक है, सो वी आर इंटरेस्टेड इन वन साइकिल ओनली। जो चीजें एक साइकिल पे वैलिड है, दैट विल बी वैलिड फॉर एवरी साइकिल। तो हम एक साइकिल पे फोकस करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, मैंने टाइम में इसको जूम किया। अब मैं एम्पलीट्यूड में भी जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ ताकि प्रॉपर्ली मुझे एक साइकिल दिखे। लेट्स सपोज ये है। अच्छा, ये तो हो गया जूम इन जूम आउट इन टाइम एंड एम्पलीट्यूड। इसके अलावा आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो। पोजीशन मींस ये कहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वो भी टाइम में भी कर सकते हैं और वोल्टेज में भी कर सकते हैं। अगर आपको अप डाउन करना हो सिग्नल को, तो हर चैनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक स्मॉल नॉब इज देयर, है ना। ये तो हो गया वोल्ट्स पर डिवीजन। ये हो गया पोजीशन के लिए जो स्मॉल नॉब है। इससे क्या होगा? इससे पोजीशन चेंज होगी। इट कैन गो अप, इट कैन गो डाउन। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट चेंजिंग द पोजीशन, ताकि मैं इसको किसी ब्लॉक के साथ कोइंसाइड कर सकूं। सिमिलरली आई कैन चेंज द पोजीशन इन टाइम। टाइम का नॉब लास्ट पे होता है। दिस इज चेंजिंग द पोजीशन, नॉट जूमिंग। आई एम नॉट जूमिंग एनीथिंग। ये इसे ये है ताकि आप किसी पर्टिकुलर साइकिल को सेंटर पे ला सको और नीचे ले सको या ऊपर ले सको, किसी एक चीज पे फोकस करने के लिए। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है, ये जो स्टेप हो रहा है ना, एक पॉजिटिव स्टेप नेगेटिव स्टेप, आई वांट टू मेजर द हाइट ऑफ दिस पॉजिटिव हाफ। आपको नहीं पता है कि इनपुट कितना दिया हुआ है, आपको ऑसिलोस्कोप से मेजर करना है ना। अब यहाँ पे हमें पता है, अदरवाइज इफ यू डोंट नो व्हाट यू विल डू, कैसे पता हो गया आप व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस? सिमिलरली ये आप एनालॉग पे भी कर सकते हो, आप डिजिटल पे भी कर सकते हो। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट चेक द ब्लॉक्स, कितने ब्लॉक्स की हाइट है, मल्टीप्लाई विद व्हाट, 500 मिली वोल्ट्स। और जब अभी चेंज करते हो तो ये ऑब्वियसली चेंज होगा। जब मैं वोल्ट्स पर डिवीजन चेंज करूंगा, दिस इज नाउ 2 वोल्ट्स पर ब्लॉक, दिस इज 1 वोल्ट पर ब्लॉक, दिस इज 500 मिली वोल्ट्स पर ब्लॉक। ये सेटिंग अगर मैंने सिलेक्ट कर ली, हाउ मेनी ब्लॉक्स, 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स, 5 टाइम्स 500 मिली वोल्ट्स, तो कितना इन वोल्ट्स में कितना होगा? 2.5 वोल्ट। ये आप वेरीफाई, दिस इज यू आर मेजरिंग थ्रू ग्रिड्स। अब डिजिटल ऑसिलोस्कोप में क्या एडवांटेज है, यू डोंट हैव टू मेजर थ्रू ग्रिड्स, ये आपको स्ट्रेट अवे वैल्यू देगा। इसके लिए एक बटन है मेजर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है मेजर। व्हेन यू प्रेस द मेजर, आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेफ्ट साइड राइट साइड में लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। तो इस पे क्या होगा, इस पे आप अपने वैल्यू रख सकते हो। और यहाँ पे जैसे देखो, जो येलो कलर में है, दैट्स फॉर चैनल 1। ठीक है, जैसे चैनल 1 का पहला, यहाँ पे भी चैनल 1 के पैरामीटर्स हैं, यहाँ पे भी चैनल 1 के कुछ पैरामीटर्स हैं। आई कैन चेंज दिस। दिस इज राइट नाउ शोइंग चैनल 1 मैक्स 1.32 वोल्ट्स। ठीक है, मैक्स वैल्यू शोइंग। और जो भी यहाँ पे वैल्यूज है ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग बटन्स है। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 4 5, यू बी हैविंग दिस 5 बटन्स, ईच बटन कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस वैल्यू। अगर मुझे पहला वैल्यू चेंज करना हो, मैं इस बटन को प्रेस करूंगा। ठीक है, वहां और ऑप्शंस आ गए। Similarly, the first one is showing source. Source means which channel you want. I have selected channel 1. The next is type. Type is the value. I can, in order to change type, I will press the second button. The options that are coming are max, cursor RMS, rise time, fall time, position width, negative width, duty cycle, phase, जो चीजें मैंने दिखाई थी आपको, जो मेजर कर सकते हैं, delay और none. If I set it to peak to peak, pk dash pk, that's a peak to peak, and I press back. Now this block will show me this is set to peak to peak.
ठीक है। इसी तरह अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ टू चेक द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, वो मैं रखना चाहता हूँ ऑन सेकंड ब्लॉक, आई विल प्रेस दिस बटन, आई विल चेंज माई सोर्स टू चैनल 1, फर्स्ट चैनल 1, यू हैव टू कंटिन्यूसली प्रेस जब तक चैनल 1 ना आए, चैनल 1 एंड टाइप में फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे, इट्स कमिंग डिले फ्रीक्वेंसी, आपने देख लिया अपनी क्वांटिटी, देन प्रेस बैक, अब सेकंड ब्लॉक आपकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, सेट द लास्ट बटन, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बटन एक्ट करेगा, ठीक है। इफ यू हैव टू चेंज दिस, इस बटन को प्रेस करना है जो इसके साथ में कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ बैक इज लास्ट, ये जो बटन है ये नहीं, दिस समथिंग डिफरेंट, मैं ये वाला बटन स्क्वायर ब्रैकेट्स कह रहा हूँ। तो मैंने क्या अभी तक किया, मैंने फर्स्ट ब्लॉक को रखा टू मेजर पीक टू पीक ऑफ चैनल 1, सेकंड ब्लॉक को मैंने रखा टू मेजर फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल 1, ठीक है। बाकी आई डोंट केयर कि बाकी तीनों में क्या वैल्यू है, अगर मुझे टाइम फॉर एग्जांपल राइज टाइम देखना है तो मैं तीसरे पर राइज टाइम रखूंगा, तो ये सेटिंग सेव रहेंगी। इफ आई डिस्कनेक्ट चैनल 1, कनेक्ट अगेंस्ट समथिंग डिफरेंट सोर्स, तो ये वैल्यू उसी चीजें उन्हीं सिग्नल की डिफरेंट वैल्यूज दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी पीक टू पीक वैल्यू मुझे दिखा रहा है 2.64, जो कि अभी आपने ब्लॉक से भी काउंट किया। अब ब्लॉक्स में ये हो सकता है कि एग्जैक्टली 5 ब्लॉक्स नहीं थे, हो सकता है, तो या तो उसको और जूम करके देखो, यू कैन अगेन और जूम करके देख सकते हो, लेकिन ये आपकी स्क्रीन के बाहर हो गया, इसलिए द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू था आपका इतना जिसपे आप मेजर कर सको। अब एग्जैक्टली 5 नहीं थे, मे बी इट वाज 5 एंड 2 डिविजन मोर, और 4 एंड 7 डिविजन, तो डिजिटल ऑसिलोस्कोप को एग्जैक्ट वैल्यू भी देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसे होगा। इफ यू हैव एनालॉग ऑसिलोस्कोप तो ये रीडिंग्स नहीं ले सकते, आपको ग्रिड के थ्रू चलना है। तो पीक टू पीक वैल्यू आप बता सकते हो आइदर यूजिंग ब्लॉक्स, और यहाँ पे चेंज करके बता सकते हो कितना है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सिमिलर कंसेप्ट, या तो फ्रीक्वेंसी सेट करके देखो, अभी दिखा रहा है 14.7 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी, इसको आप मेजर कर सकते हो। करो टाइम में मेजर पीरियड कितना है, मन बाय पीरियड कर लो। जैसे इसको मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, कितने ब्लॉक्स का पीरियड है, टू मेजर द ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट 7, मैं पूरा पीरियड देख रहा हूँ, पीरियड मीन जहां से स्टार्ट होता है और जहां के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है, तो ऑलमोस्ट 7 ब्लॉक्स, 7 से थोड़ा कम, एंड ईच ब्लॉक इज हाउ मच 10 मिली सेकेंड्स, तो ऑलमोस्ट 70 मिली सेकेंड्स हो गया, एंड 1/70 मिली सेकेंड्स आप करो, दैट विल कम अप्रोक्सीमेटली 14 हर्ट्ज। दिस इज हाउ यू टेक रीडिंग, किसी भी चैनल का रीडिंग आप ले रहे हो। अभी हमने क्या बस कनेक्ट किया एक सोर्स, इफ आई चेंज माई सोर्स टू ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल दिख रही है, इसको आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो टाइम, एंड यू कैन चेंज इट्स एम्पलीट्यूड, सिमिलर कंसेप्ट्स विल अप्लाई, बस इनपुट सिग्नल हमने चेंज की। एक्चुअली क्या हो रहा है अंदर से, ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, इट्स चेंजिंग, इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग, मैं दिखा था स्वीप जनरेटर, वो लाइन बाय लाइन आपको दिखा रहा है। अब हमें स्टैटिक क्यों दिख रहा है, क्योंकि फास्ट हो रहा है, हमें स्टैटिक दिख रहा है। या अगर आपको चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन जस्ट प्रेस दिस ऑटो बटन। अभी हम इस सेटअप पर नहीं आए, हम जस्ट यूज कर रहे हैं इसका इनपुट, ठीक है। what we'll do, we'll just connect this source, square wave source to the input of the integrator, ठीक है। इंटीग्रेटर ब्लॉक दिख रहा है, इसका इनपुट ये है, आउटपुट ये है, ठीक है। आई विल कनेक्ट इट टू द इंटीग्रेटर, तो मैंने क्या दे दिया इंटीग्रेटर के इनपुट पे एक स्क्वायर वेव, और आउटपुट पे मैं आउटपुट मेजर करूंगा, सिंपल, कोई कनेक्शन नहीं है। तो पॉजिटिव लीड विल कनेक्ट टू द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर एंड नेगेटिव विल गो टू द ग्राउंड। And if you press auto, again you will see square triangle wave, expected भी है। One second, there is something with this, ये चैनल 1 पे सेट करते हैं। अच्छा, एक और चीज हम करते हैं, हम एक और प्रोब ले लेते हैं, ये we will track the input also, अभी मैं आउटपुट मेजर कर रहा हूँ, है ना। डिफरेंट चैनल पे मैं डिफरेंट चीजें मेजर कर सकते हैं, दिस इज एडवांटेज ऑफ CRO। मैंने 2 चैनल्स ले ली, एक इनपुट के लिए ले लेते हैं, एक आउटपुट के लिए ले लेते हैं। इसको, इस पे हम इनपुट मेजर करते हैं, ग्राउंड इज द कॉमन ग्राउंड, जो सिस्टम का कॉमन ग्राउंड होगा,
और यहाँ से मैं इनपुट टैप कर रहा हूँ एंड आई विल प्रेस दिस ऑटो। मैंने 2 चैनल्स ले लिए, 1 फॉर इनपुट 1 फॉर आउटपुट। तो 2 दिख रहे हैं विद 2 कलर्ड फिगर्स एंड आई कैन पोजिशन देम। इसको मैं चैनल 1 को नीचे कर सकता हूँ, चैनल 2 को ऊपर कर सकता हूँ एंड आई कैन स्केल आउट इन टाइम। हाँ, अभी क्या हो रहा है, चैनल 2 पे इज द आउटपुट, नहीं, येलो इज चैनल 1, दैट्स द आउटपुट। चैनल 2 पे इनपुट है, हाँ, ब्लू इज द इनपुट, येलो इज द आउटपुट। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, इट्स इन्वर्टेड, क्योंकि देखो अगर मैं जूम करूं, नेगेटिव स्लोप में राइज हो रहा है ना। तो दिस कैन हैपन समटाइम्स कि सिग्नल इन्वर्टेड दिख रही है, यू कैन इन्वर्ट द सिग्नल अगेन। यहाँ पे जो आप जितने मैंने चैनल्स दिखाए, हर चैनल के कॉरस्पॉन्डिंग ये कलर मैंने दिखाया था एंड इट्स रिटन 1 2 3 4। इफ यू प्रेस एनी चैनल, इसका मेन्यू खुल जाएगा। अगर मैं चैनल 1 का बटन प्रेस करूं, आई विल गेट द मेन्यू फॉर चैनल 1, इट हैज सेपरेट मेन्यू। लास्ट ऑप्शन इज इन्वर्ट, इट्स इन्वर्ट एंड इट्स रिटन ऑफ। अगर मैं इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग बटन पे प्रेस करूं तो ये फ्लिप हो जाता है। यू कैन फ्लिप एनी चैनल एनी टाइम, ठीक है। अब ये सही लग रहा है आपको, है ना। इसको टाइम में अगर आप देखोगे जूम करके, जिस पॉजिटिव स्लोप में इट्स इंटीग्रेटिंग, या मान लो ये स्क्वायर बना रहा है और जब डाउन हो रहा है, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। 1 बैस लिया है ना मैंने। यू कैन टेक टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट मैंने दिखाया था 1/st+1, उसमें रैंप नहीं आएगा। उसमें क्या आएगा, क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आएगा। आई एम जस्ट चेंजिंग द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट में दूंगा तो टाइम कांस्टेंट एंड आउटपुट में मेजर करूंगा अक्रॉस टाइम कांस्टेंट। मैंने बस इनपुट आउटपुट को इंटीग्रेटर से हटा के टाइम कांस्टेंट में दे दिया एंड आई विल जस्ट प्रेस ऑटो। और इसको मैं अब थोड़ा स्केल कर लेता हूं मैन्युअली एंड आई कैन ऑल्सो इन्वर्ट इट, क्योंकि ये ऐसा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे मेरे पास कोई, यहाँ पे जो ट्रांसफर फंक्शन है, दैट्स k/1 + st। द k इज फिक्स्ड इन दिस सेटअप, आई कैन नॉट चेंज दिस k। अब इस ब्लॉक का k मैं चेंज नहीं कर सकता, बट आई हैव सेपरेट गेन हियर which is variable through this potentiometer. So if I multiply this k in cascade with this plant, I will get, this is k, k1, k2 and k3. Right now it's k3/1 + st. अगर मैं ये k भी मल्टीप्लाई करूं, k1 मल्टीप्लाई करूं, I will get k1 into k3/1 + st। ये मैं क्यों करूंगा, so that this k is variable। तो उसको बस सीरीज में लगाना है with this block। तो क्या होगा, आउटपुट इज एज इट इज, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं, इनपुट में हटा दूंगा। इनपुट आई विल गिव टू द गेन, ठीक है। और रेफरेंस एक और वायर चाहिए, और आउटपुट ऑफ गेन विल गो टू द इनपुट ऑफ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं गेन वेरी कर सकूं, क्योंकि जब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा प्लॉट नहीं आया। चैनल 1 आई कैन इन्वर्ट को फिर से ऑफ कर देंगे, चैनल 1 इन्वर्ट। हाँ, देखो अब आप देखोगे वैसा प्लॉट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। ब्लू इज द इनपुट, येलो इज द आउटपुट। तो जब पॉजिटिव हाफ आ रहा है तो इट्स राइजिंग विद टाइम। अब ये आपको ऐसे दिखेगा जब टाइम में स्कैन करोगे, और आप वहां जा सकते हो जूम आउट करके। तो ये जब पॉजिटिव हाफ आ रहा है, इट्स ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल 1 - e⁻t। और जब नेगेटिव हाफ आएगा, सिमिलर थिंग विल हैपन, ओनली डिफरेंस इज इट्स नेगेटिव में, क्योंकि सोर्स फ्लिप हो गया, सोर्स सिग्नल फ्लिप हो गई, आउटपुट रेस्पॉन्स भी फ्लिप हो जाएगा। इट्स लीनियर सिस्टम। लीनियर सिस्टम में ऐसा हो सकता है, इट कैन स्केल, इट कैन फ्लिप। तो दिस इज फॉर व्हाट, इसमें अगर सेम मेजरमेंट्स लेने हो पीक टू पीक, वो ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है। आई हैव टू प्रेस दिस मेजर। अगर आपको रीडिंग्स नहीं दिख रही है, जस्ट प्रेस मेजर, पीक टू पीक इट्स शोइंग 7.4। यू कैन वेरीफाई फ्रॉम द ब्लॉक्स। फ्रीक्वेंसी इट्स शोइंग 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कोई भी सिग्नल हो आपने मैंने सेट करके रखा है फॉर माय ओन कन्वीनियंस। अब अगर मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम बनाऊं, आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, यहाँ के
you have K1 by S, you have K2 by 1 plus ST1 and K3 by 1 plus ST2. आपके पास दो टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं, एक इंटीग्रेटर है और एक सिंपल गेन है, तो इससे मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 3 ऑर्डर सिस्टम, सबको सीरीज में लगा दो, इसका एक ये फर्स्ट ऑर्डर्स इन सीरीज विल बी थर्ड ऑर्डर सिस्टम, तो मैक्सिमम 3 बना सकते हैं, बट राइट नाउ हम 2 बनाते हैं। अच्छा, 2 बनाने से पहले एक और चीज है, ये सारा मैं ओपन लूप में कर रहा हूँ, है ना, मैंने कोई फीडबैक नहीं दिया, मैं बस इनपुट दे रहा हूँ और आउटपुट ऑफ ब्लॉक पे मैं मेजर कर रहा हूँ। व्हाट आई कैन डू, आई कैन गिव फीडबैक आल्सो, क्योंकि फीडबैक इंपॉर्टेंट देते हैं। फीडबैक देने से पहले मैं सारे वायर्स निकाल रहा हूँ बाहर। आई विल शो यू फ्रॉम स्टार्ट कि फीडबैक कैसे बनाएंगे इसी किट पे, आसपास को कनेक्टेड ही रहने दो। व्हाट यू विल डू इज आप कनेक्टेड, आप फीडबैक का पाथ देखो। स्टार्ट सोर्स सिग्नल, इट हैज 3 इनपुट्स, यू कैन गिव एनीवन। रेफरेंस, ये किट हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं नेक्स्ट लैब में, ये वाला किट पे एक्सपेरिमेंट्स, अभी हम सीआरओ का यूज देख रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन किट, किट की सारे एक्सपेरिमेंट्स हम नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। वी विल गिव इट टू रेफरेंस। गेन का जो आउटपुट है, पहले फ्रंट वाला पाथ बनाते हैं। आई विल स्किप इंटीग्रेटर, लेट्स से मैं इन दो का मल्टीप्लाई से बनेगा ना सेकंड ऑर्डर सिस्टम, 2 टाइम कांस्टेंट्स, आई विल गिव इट टू द इनपुट ऑफ द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, पाथ बन गया, then the output of the time constant will go to the input of another time constant. इसके दो inputs हैं, this is normal input, this is x5, this is basically amplified, 5 times amplified. I will skip, मैं बस normal input में दे रहा हूँ, ठीक है। then the output of, यहाँ पर एक और समर है, जैसे ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, समर, this is used to add disturbances, external disturbances, इसको skip भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो फॉरवर्ड पाथ हो गया, अब लूप कंप्लीट करना है। इफ यू फॉलो द एरो, ये समर से जाएगा फीडबैक, दिस इज एम्पलीफायर, ये फीडबैक का एम्पलीफायर है। इफ आई कनेक्ट टू एम्पलीफायर, आई कैन स्किप एम्पलीफायर और आई कैन कनेक्ट, अगर मैं कनेक्ट कर भी लूं तो ये बाय डिफॉल्ट यूनिटी फीडबैक, क्योंकि फीडबैक में आप कोई ब्लॉक नहीं देख रहे हो, है ना, फॉरवर्ड में तो ब्लॉक है, फीडबैक में कोई ब्लॉक नहीं है, तो कोई ब्लॉक नहीं है, देन इट्स यूनिटी फीडबैक, ठीक है। और ये एरो जा रहा है ना ऐसे, सो दिस इज ट्राइंग टू कंप्लीट द पाथ, और यहां पर आप देख रहे हो फीडबैक, फीडबैक देने से दिस इज कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक लूप हमने बनाया और सोर्स हमारा है स्क्वायर वेव, इसमें 2 फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं, सो दैट मेक्स सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो जैसा हमें एक्सपेक्टेड है वैसा ग्राफ आना चाहिए। अच्छा, चैनल 1 पे हमारा क्या कनेक्टेड है? अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है। वी विल मेजर द इनपुट एट चैनल 1, आउटपुट एट चैनल 2, ठीक है। तो चैनल 1 है ये हम मेजर करेंगे द इनपुट, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड को हम एक्सटेंड करेंगे एक वायर से and will connect it to the common ground. तो अब मेरा channel 1 आ गया, now will connect my channel 2, channel 2 is here, इसकी भी 2 टर्मिनल्स हैं। I have to make measure the output, output कहाँ? हाँ, 1 सेकंड मैं दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, ये निकाल के फिर से देखते हैं, क्योंकि जब ज्यादा वायर्स हम यूज करते हैं तो मैश हो जाता है। अब पाथ देख रहे हो, पाथ कैसे बना, देखो ब्लॉक डायग्राम पे फोकस करो। गेन विल स्टार्ट, ये सोर्स हमने दे दिया टू दिस रेफरेंस, रेफरेंस सिग्नल हमारी स्क्वायर वेव है, हम चाहते हैं हमारा आउटपुट बिहेव करे जस्ट लाइक स्क्वायर वेव, ठीक है। तो गेन, हमने इंटीग्रेटर को स्किप किया, हम वी गिव द आउटपुट ऑफ गेन टू इनपुट ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड द आउटपुट ऑफ टाइम कांस्टेंट टू इनपुट ऑफ अनदर टाइम कांस्टेंट, तो ये 2 सीरीज में आ गए। और जिसका आउटपुट है, यू कैन कनेक्ट इट either through this summer block or you can skip the summer block, ठीक है। ये बस काम कर रहा है, ये बस 2 सिग्नल्स का आउटपुट दे रहा है, या अगर डिस्टर्बेंस चाहते हो तो वो बैड कर सकते हो, यू कैन कनेक्ट इट हेयर और यू कैन कनेक्ट इट हेयर। तो इसका जो आउटपुट जा रहा है गोइंग थ्रू एन एम्पलीफायर, मतलब सिग्नल कुछ एम्पलीफाई होके आगे जा सकती है, अगर आप चाहो तो उसको स्किप करो, यू कैन स्किप इट, यू कैन लीव इट, ये डिपेंड देखेंगे पहले प्लॉट कैसा आएगा। एंड जो आउटपुट है एम्पलीफायर का, दैट इज गोइंग टू फीडबैक, आप चाहो तो यहां से भी दे सकते हो टू फीडबैक, यू कैन स्किप एम्पलीफायर, ठीक है। ये लूप हो गया कनेक्ट। अब इनपुट कहां मेजर करेंगे, यहाँ पे, आउटपुट कहां पे मेजर करेंगे?
आउटपुट विल मेजर एट फीडबैक, क्योंकि जो ब्लॉक क्लोज लूप होता है, दिस इज द एरर सिग्नल, रेफरेंस माइनस द आउटपुट, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है, तो आउटपुट इज हेयर, इनपुट इज हेयर, तो चैनल 1 इज दिस। हाँ बोलो बोलो, फीडबैक से पहले ही लोगे तो फिर फीडबैक का क्या फायदा है? फीडबैक तो फिर क्लोज और ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस हुआ? अगर आप यहाँ पे ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यहीं पे मेजर कर रहे हो, तो फिर क्लोज का कोई फायदा नहीं है, क्लोज और ओपन में एक डिफरेंस है। हम बेसिकली टैप लेते हैं यहाँ से, आपने पढ़ा होगा ब्लॉक डायग्राम में, लेकिन यहाँ पे ये एम्पलीफायर फिर स्किप हो जाएगा। वी कैन मेजर बोथ, आप दोनों देख सकते हो, हार्डवेयर में ये एडवांटेज, आप दोनों करके देखो एंड सी की क्या चेंज होगा। अच्छा इनपुट मैंने कनेक्ट, अच्छा ये इनपुट है चैनल 1, पॉजिटिव विल गो टू सोर्स, या पॉजिटिव को मैं ये रेड वाला सोर्स में ले रहा हूँ और ग्राउंड जो है मैं ग्राउंड में ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ चैनल 2 इज द आउटपुट, ये वाला ग्राउंड कॉमन है, तो मैंने ये बनाया हुआ है, आपको प्रॉपरली देखना है कि सारे ग्राउंड्स कॉमन है। दिस इज द आउटपुट, वो मेजर करेंगे अक्रॉस फीडबैक, एंड वंस यू आर डन यू कैन प्रेस दिस ऑटो। एक बार और ये काम करते हैं हम, वी कैन स्किप दिस एम्पलीफायर, एम्पलीफायर को स्किप करके मैंने बस एम्पलीफायर को हटा दिया लूप से, मैंने आउटपुट ऑफ दिस स्ट्रेट फीडबैक दे दिया, ठीक है। मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू, कुछ आपको पैटर्न दिख रहा होगा ब्लू में, है ना, तो हार्डवेयर में यही है। हाँ ये वाला दिस इज, ये जा रहा है सीधे फीडबैक में। कौन सा मैम? ये नॉब, दिस इज गेन, दिस इज दिस के, दिस इज वेरिएबल के, इसमें जो है ना इसमें भी गेन है, दिस इज के बाय 1 प्लस एस टी, इसमें भी गेन है के बाय, बट दैट के इज फिक्स्ड। ये वाला जो के है दिस इज वेरिएबल थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर, जो हम सेकंड ऑर्डर लिखते हैं ना के इनटू ओमेगा एन स्क्वायर, वो जो के है वो ये है आपका वेरिएबल के, फिर ओमेगा एन टर्म्स यहाँ से बनेंगी सिस्टम से। अच्छा एक पैटर्न है, इसको आप टाइम में या वोल्ट्स में, पहले दिस इज ऑन चैनल 2 व्हिच मींस ब्लू, दिस वन, ये आप देखो टाइम में इसको बढ़ा सकते हो। अच्छा अभी भी ये इन्वर्टेड है, पॉजिटिव में नेगेटिव जा रहा है, तो यू कैन इन्वर्ट द सिग्नल, चैनल 2 या चैनल 1 दो में से किसी को भी इन्वर्ट करो और उनको आपस में आप कैन सुपर इम्पोज दिस, टाइम में कम करें, तो ऐसा ही एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रेस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पर पीरियोडिक सिग्नल है, पॉजिटिव भी हो रहा है सिग्नल, जो इनपुट सोर्स है वो स्विच हो रहा है, आउटपुट विल आल्सो स्विच। यहाँ पे कुछ ऑसिलेशंस भी दिख रही हैं आपको, अगर मैं ज्यादा जूम करूँ आपको प्रॉपरली सेकंड ऑर्डर रेस्पॉन्स दिखेगा। और यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल गेन है, and you have studied the effect of gain on second order systems. This gain, what happens when we increase the gain? System becomes fast, oscillations बढ़ सकती हैं, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना। दिस हैज ओनली अ वन गेन, तो जितना मैं गेन बढ़ा रहा हूँ पीक्स बढ़ रही हैं, मल्टीपल पीक्स आ रही हैं, है ना। तो दिस इफेक्ट ऑफ, ये हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि डिफरेंट केस पे। यहाँ पे जो मुझे आपको चीज दिखानी है, लास्ट थिंग दैट आई विल शो इज हाउ डू यू मेजर, जो वेरियस पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे, हम एक साइकिल पे फोकस करेंगे, बाकी साइकिल्स की हमें जरूरत नहीं है। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, इसको मैं नीचे ले सकता हूँ, इसको भी नीचे ले सकते हैं, ताकि हम प्रॉपरली किसी एक चीज पे आ गए, इसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। सो आई एडजस्टेड माय ऑसिलोस्कोप टू मेजर वन साइकिल, बाकी फॉलो होगा। तो इसमें अगर मुझे, अच्छा इनपुट को आप, इनपुट की जरूरत नहीं है, वी आर इंटरेस्टेड ऑन आउटपुट, तो इनपुट को हम ऑफ कर सकते हैं, आइदर यू डिस्कनेक्ट द लीड और जो है 1 यू प्रेस ट्वाइस तो ये ऑफ हो जाता है इंटरनली, अदरवाइज इट्स कनेक्टेड, इसको कभी भी ऑन कर सकते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन द आउटपुट रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसमें राइज टाइम, पीक टाइम, आपको ट्रांसफर फंक्शन नोन नहीं है, यू डोंट नो के, यू डोंट नो टी टाउ, यू जस्ट नो दिस ग्राफ, फ्रॉम दिस ग्राफ कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन, यू कैन। आपको क्या क्या चाहिए, आइदर जीटा ओमेगा एन, वो तो पता नहीं चलेगा, जीटा ओमेगा आप डैम्पिंग नहीं बता सकते, आप फ्रीक्वेंसी नहीं बता सकते, व्हाट यू कैन डू, आप राइज टाइम, पीक टाइम, मैक्सिमम ओवरशूट,
जब वो चीजें आ जाएंगी देन यू कैन कैलकुलेट जीटा ओमेगा एन फ्रॉम दैट। तो आपके पास सॉल्यूशन। अच्छा राइज टाइम पीक टाइम कैसे, लेट्स से इसको और जूम करते हैं, फर्स्ट पीक पे फोकस करते हैं। फर्स्ट पीक इज दिस टाइम, सॉरी टाइम इज दिस, इसको आप यू कैन फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट पीक। यहां से आप डिले टाइम बता सकते हो, डिले टाइम इज हाफ। पहले तो स्टडी स्टेट पता करना है आपको, सारी चीजें तब डिफाइन होंगी जब आपको स्टडी स्टेट पता होगा। उसको वापस जूम आउट अप करो, उसको वापस ले लो। तो दिस इज ऑलमोस्ट योर स्टडी स्टेट, दिस लाइन। इस लाइन को आप कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जो वाली है ना, ये दिस ग्रिड पे मैंने इसको ओवरलैप करवाया ताकि मुझे याद रहे ये दिस लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू स्टडी स्टेट लाइन, जिस लाइन पे मैंने ये स्टॉप करवाया। अब सारी चीजें इस कॉरस्पॉन्ड्स में आएंगी। अब इसका 50% विल गिव यू डिले, है ना। और आइदर यू मेजर द ब्लॉक्स। अच्छा आपको टाइम चाहिए, यू आर मेजरिंग टाइम व्हिच मींस दिस एक्सिस। डिले टाइम अगर मेजर करें, इसको वापस लेंगे, दिस इज योर स्टडी स्टेट वैल्यू। डिले टाइम इज द टाइम टेकन फ्रॉम दिस स्लोप टू राइज टू हाफ ऑफ द वैल्यू। पहले आपको हाफ ऑफ द वैल्यू निकालना है, तो पहले स्टडी स्टेट वैल्यू पता करना है। स्टडी स्टेट वैल्यू इज दिस। तो देखो कितने ब्लॉक्स की हाइट है, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स 1 ब्लॉक इज हाउ मच, 5 volts। 25 इज द स्टडी स्टेट वैल्यू, हाफ ऑफ 25। तो वो वैल्यू आएगा वोल्ट्स में। वहां तक टाइम कितना लगेगा, दैट्स डिले टाइम, है ना। या तो आप ऐसे ही हाफ देखो कितना है, देन टाइम कितना जाएगा। नाउ गुड थिंग अबाउट ऑसिलोस्कोप से आपको वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हैव दैट कर्सर्स जो मैंने आपको दिखाए थे। यहाँ पे एक बटन है कर्सर, कहाँ गया ये कर्सर, वहां पे बिग बटन है कर्सर, ये वाला। यू प्रेस दिस कर्सर, यू विल गेट वर्टिकल बार्स। टाइप अभी ऑफ है, इसको मैं ऑन कर सकता हूँ। सी एम्पलीट्यूड channel 1 I have to keep it channel 2। टाइम और सोर्स क्या है हमारा, चैनल 2। इसमें डिफरेंट चैनल्स, किस चैनल पे आपको कर्सर चाहिए। हाँ, सो दिस इज योर कर्सर 1, यहाँ पे दिस इज योर कर्सर 2। ये कर्सर से क्या होता है, ये आपको बताएगा इन दो का टाइम कितना है। दिस इज वेरी हेल्पफुल, अदरवाइज आपको ग्रिड बाय ग्रिड चलना है, लेकिन वो भी पता होना चाहिए। तो अच्छा ये कैसे करना है, कर्सर ऑन किया, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज टाइप। टाइप में दो ऑप्शन है, टाइम एंड एम्पलीट्यूड, ठीक है। देन सोर्स, किस वाले चैनल का आपको चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया आउटपुट विच इज चैनल 2 एंड एवरीथिंग इज इन ब्लू। और लास्ट में है कर्सर 1 एंड कर्सर 2, मतलब दिस कर्सर 1 एंड कर्सर 2 एंड यू कैन स्विच, और ये आपका नॉब है, ठीक है। तो अगर मैं कर्सर 1 को चेंज करना है, आई विल प्रेस दिस कर्सर 1, नाउ आई कैन चेंज कर्सर 1। आई विल प्रेस कर्सर 2, नाउ आई कैन चेंज कर्सर 2। अब देखते हैं डिले टाइम। कर्सर 1 प्रेस करते हैं, आई विल मेक इट जहां से स्टार्ट हो रहा राइज होना, फ्रॉम 0 एंड कर्सर 2। यहाँ तो नो कि कहाँ तक जाना है। इसको टाइम में और जूम करना है क्योंकि क्लोज हो गया है ना। यू कैन जूम इट अगेन इन टाइम एंड स्केल इट ताकि प्रॉपरली रीडिंग ले सको। तो कर्सर 2 को आपको देखना है कि हाफ ऑफ द स्टडी स्टेट, पहले स्टडी स्टेट देख लिया कहां पर है, उसका जहां पर हाफ है, यहाँ पे एक इंटरसेक्ट लाइन भी दिखा रहा है ना। तो उस लाइन पे आपका डिले टाइम है। अच्छा इसमें यू कैन कैलकुलेट, तो डिले हो गया, राइज कहां तक होगा, राइज विल बी स्टडी स्टेट की जो लाइन थी, लेट्स सपोज दिस इज स्टडी स्टेट लाइन, जहां पे फिर स्ट्रेट होना शुरू होगा, दैट्स योर स्टडी स्टेट लाइन। वहां तक जितना टाइम लैप्स होगा दैट्स योर राइज। पीक इज अप टू दिस, है ना। इसमें इनबिल्ट है पीक टाइम। मेजर channel 2, I can change it to channel 2 and from type I can go to rise time, or let's change it to fall force negative, या rise time पे आते हैं, period mean peak to peak कहाँ गया, rise time। तो ये भी आपको दिखा रहा है rise time कितना दिखा रहा है, 250 माइक्रोसेकंड इज द राइज टाइम। इसको आप कर्सर के थ्रू पे देख सकते हो, कर्सर पे जाओ।
थोड़ी वेरिएशन आएगी 244 246 बिकॉज स्केल माइक्रो सेकेंड्स में है, काफी कम डिफ्लेक्शन है इन टाइम है ना, 0.01 माइक्रो सेकेंड की डिफरेंस है, इतना ऑब्वियस। कर्सर पे आ जाओ, वेयर कर्सर, यू कैन वेरीफाई द राइज टाइम। ये तो 0 पे रखो जहां से स्टार्ट हो रहा है, और कर्सर 2, राइज टाइम इज व्हेन इट रीच स्टेडी स्टेट वैल्यू। पहले स्टेडी स्टेट वैल्यू को पता होना चाहिए। स्टेडी स्टेट वैल्यू इज दिस वन, दिस लाइन। ठीक है, वापस आ जाओ, दिस लाइन नहीं, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन है। फर्स्ट वन, दिस वन, दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन। और कर्सर 1 जो है स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। हाँ, तो मैंने ये रख दिया सेट करके अपने दो बैरियर्स, और यहां पर आपको दिख रहा होगा डेल्टा टी। कितना दिखा रहा है डेल्टा टी? 430 माइक्रोसेकेंड्स, वही जो उसने दिखाया क्लोज 430। मेजर कितना दिखा रहा है? नहीं, ये 250 दिखा रहा है, दिस इज शोइंग 250। देन वी आर नॉट मेजरिंग करेक्टली, क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि ये कैलिब्रेटेड है। मतलब जो यहाँ से रीडिंग आ रही है, जैसे मैंने कहा था आपको, या तो ब्लॉक्स के थ्रू चलो या इसके साथ मेजर करो। इफ दिस इज शोइंग 250 देन दिस इज एक्यूरेट, देन वी आर नॉट मेजरिंग करेक्टली 250। कर्सर पे आ जाओ। हाँ, मे बी वी हैव टू चेक स्टेडी स्टेट वैल्यू, या इसको आप यहाँ ले लो तो सी स्टेडी स्टेट वैल्यू कहाँ पर है। और कर्सर अब यहीं से देख सकते हो। कर्सर पहला तो ये है, सेकंड कर्सर इज ये वाली लाइन है ना। हाँ, ये वाला है, ये इंटरसेप्ट है, ये वाला इंटरसेप्ट है। अब कर्सर्स मैंने सेट कर लिए। ये मैंने ज्यादा कर लिया। सारी रीडिंग्स जो है सेकंड ऑर्डर की फर्स्ट पीक पे ही फोकस होगा। अच्छा, ये मैं चेंज कर रहा हूँ लेकिन कर्सर्स वही हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कर्सर्स आप कैसे ले रहे हो। दिस विल बी योर फर्स्ट एंड दिस विल बी योर सेकंड। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली वो जो 250 है, अभी आ रहे हैं 280, दिस इज योर 250। तो ये है राइज टाइम। या अगर इसको एम्पलीट्यूड कम करना हो, अभी हमने काफी जूम किया, दिस इज योर अप्रोक्सीमेट राइज टाइम। ठीक है, जैसा कि हम दिखाते हैं। और अगर पीक टाइम देखना हो, दिस इज योर पीक टाइम बिटवीन द टू कर्सर्स। इसी तरह स्टेडी स्टेट, दैट्स टोटल अप्रोक्सीमेशन, की आप देखना है कि या तो 4 टाइम कॉन्स्टेंट्स में हो जाएगा, नहीं तो +- 2 का बैंड देखना है। तो स्टेडी स्टेट ऑलमोस्ट अब कितना आएगा? ठीक है। अच्छा, ये तो टाइम में कर्सर्स हैं, यू कैन हैव कर्सर्स इन वोल्टेज आल्सो, तो टाइप चेंज करना है। दीज आर द 2 कर्सर्स, आप ये मेजर कर सकते हो एंड यू कैन मेजर दिस। ठीक है, कोई भी रीडिंग आप ले सकते हो। ये लाइक आपका यूजफुल होगा फॉर मैक्सिमम ओवरशूट। स्टेडी स्टेट वैल्यू माइनस वो करके आप इसे ये ले सकते हो। तो आज का हमने जो लैब देखा, दैट्स ओनली फॉर सीआरओ, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट जो आपका टूल है फॉर दिस लैब दैट्स सीआरओ। 3 चीजें मैंने दिखाई, मेजर बटन जिसमें आपको वैल्यूज सेट कर सकते हो, जो आपको डिजिटली वैल्यू बता के देगा, और कर्सर्स जो मैंने आपको दिखाए, एम्पलीट्यूड और टाइम कर्सर्स, और ये वाले, दिस इज वोल्टेज पर डिवीजन फॉर ईच, एंड लास्ट इज द टाइम पर डिवीजन। इससे आप जूम आउट जूम इन कर सकते हो। कोई क्वेश्चन अभी तक रिगार्डिंग दिस, एनीथिंग? अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट लैब में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, क्लोज लूप एज वेल एज ओपन लूप। और अब डिफरेंट गेन्स पर डिफरेंट देखोगे कि जो हम पढ़ते हैं कि गेन का इफेक्ट ऑन फर्स्ट ऑर्डर, गेन का इफेक्ट ऑन सेकंड ऑर्डर। यू कैन इवन गो टू थर्ड ऑर्डर। आपने कभी थर्ड ऑर्डर का रेस्पॉन्स नहीं देखा होगा कि देखा है थर्ड ऑर्डर का? सेकंड ऑर्डर तक हम देखते हैं, तो सेकंड का हम देखते हैं ऑसिलेटरी, थर्ड का कभी आपने देखा नहीं। यू कैन कनेक्ट ऑल द 3 इन फीडबैक और देख सकते हो कि थर्ड ऑर्डर का रेस्पॉन्स कैसा होगा, एंड यू कैन कैलकुलेट वेरियस पैरामीटर्स। ओके, स्टॉप इट।